कल्पतरु कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायसो भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्टि। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। असेंबल्ड भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा गिरीश प्रभु जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो आर यू एबल टू हियर मी? हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो कल जैसा मैंने बताया कि थोड़ा सा तबीयत ऊपर नहीं चल रही है, तो लेकिन उसके कारण से कल नहीं कर पाए कथा को हम। अपॉइंटमेंट ही डॉक्टर की उस समय मिली थी, तो मैं सूचना नहीं दे पाया था। लेकिन आज भगवान के पास हम कथा को रिव्यू कर रहे हैं। तो 7वां अध्याय हम लोगों को प्रारंभ करना है, जो कि भक्ति योग है। और भक्ति योग में किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हम इस भगवत गीता के मैराथन, भगवत गीता के जो अध्ययन को करते आ रहे हैं, उनकी कृपा भगवान की है। कुछ आपकी सुकृतियां हैं, पहले से आपके पुण्य कर्म अर्जित हुए हैं जिस कारण से, और कुछ हमारे पुण्य कर्म अर्जित हैं जिस कारण से हम सब मिलकर एक कथा कर पा रहे हैं, अन्यथा बड़ा मुश्किल है। भगवान कृष्ण की कथा करना, भगवत गीता पढ़ना, इट्स जस्ट लाइक इम्पॉसिबल थिंग इन दिस एज। फिर भी कोई भाग्यवान जीव कर पाता है, भगवान कथा पढ़ पाता है, सुन पाता है, मनन कर पाता है, तो ये उसके ऊपर कृपा ही है भगवान की, और उसके खुद के अच्छे कर्म हैं, सुकृतियां हैं जो उसने अर्जित करी। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं भगवद्गीता में, ब्रह्मणे भवते कौनो भाग्यवान जीव। चैतन्य चेतावनी में आता है चैतन्य महाप्रभु इसमें, गुरु कृष्ण कृपा पावे भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड भ्रमिते, पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करके देख ले, कौनो भाग्यवान जीव, कोई एक जीव भाग्यवान होगा जो कि भगवान कृष्ण कथा को सुनने में रुचि दिखाएगा और उसको गुरु और कृष्ण की कृपा मिलेगी। गुरु कृष्ण कृपा पावे भक्ति लता बीज, और भक्ति लता का उसको बीज प्राप्त होगा। हर किसी के बस की बात नहीं है, संभव नहीं है। तो आप सभी जो नियमित रूप से सुन रहे हैं, तो ये आप विशेष कृपा है। आप पहले ही छट चुके हैं हजारों लोगों में से। इस मनुष्य, भगवान कहते हैं भगवत गीता में भी, मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित् सिद्धयेत्। सहस्त्रों करोड़ों मनुष्यों में से, सहस्त्रों मनुष्यों में से कोई एक व्यक्ति, मनुष्यानाम सहस्त्रेषु, एक कोई व्यक्ति, विरला ऐसा व्यक्ति होगा जो भक्ति में रुचि दिखाएगा, जिसको आनंद आएगा, जो हरिनाम जप करेगा, जो नियमों का पालन करने का प्रयास करेगा, जो भगवान के बताए मार्ग पे चलने का थोड़ा बहुत प्रयास करेगा। ऐसा कोई हजारों में से एक व्यक्ति हो। और ऐसे भी जो हजार छट गए, जो कि सीरियस हो गए भक्ति में आगे बढ़ने में, उन हजार छटे हुए व्यक्तियों में से भी कोई एक व्यक्ति रियलिटी में प्रोग्रेस करेगा और अनुभव होते दिखेगा अपने जीवन। तो वही भक्ति प्रोसेस, भक्ति योग आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं भगवत गीता के 7वें अध्याय में, जिसमें भगवान कृष्ण हमें समझा रहे हैं किस प्रकार से उनको प्राप्त किया जा सकता है, कैसे भगवान से फेस टू फेस हुआ जा सकता है, उनसे बात करी जा सकती है, और कैसे उनकी सेवा करी जा सकती है। छोटा मोटा विषय नहीं है ये, बहुत ही पहली बार तो समझ में नहीं आता है। कई लोगों को लगता है कि अरे तो क्या कपोल कल्पना बातें कर, लेकिन जिनको नहीं लगता है
जो सीरियस है भक्ति प्रोसेस में, वो जानते हैं कि ये छोटा मोटी वस्तु नहीं है, इसकी बात हम करने जा रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग प्रारंभ करते हैं भगवद्गीता, लेकिन उससे पहले एक माला जप भगवान के नाम की, जिसमें हम अपने चित्त को शुद्ध करेंगे एक माला जप करके, और फिर हम 7वें अध्याय को प्रारंभ करेंगे, जिसमें कि भक्ति योग का शुभारंभ होता है। तो आप सभी अपनी माला थैली अगले के तैयार हो, तो एक माला जप हम प्रारंभ कर सकते हैं। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते नवयोगेन स्वामिनी नामिने नमस्ते प्रभुपाद देवे नाम संकीर्तन प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण जय प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंदा। हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता। जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंदा। तो एक माला जप हम शुरू करने जा रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम हरे, राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे हरे, हरे हरे कृष्ण हरे, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे हरे हरे, राम हरे हरे, हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे हरे राम कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे हरे, हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे राम हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे हरे, हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे, राम हरे हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे हरे हरे, राम हरे हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे, हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण राम
कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण राम राम हरे 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 राम कृष्ण हरे राम कृष्ण राम कृष्ण राम हरे 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 राम हरे राम कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण राम राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण राम हरे राम हरे 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 कृष्ण राम कृष्ण राम हरे 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 राम राम हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम हरे हरे राम हरे राम कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम राम हरे 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 कृष्ण राम कृष्ण राम हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे श्री कृष्ण हरे चैतन्य कृष्ण प्रभु कृष्ण कृष्ण श्री हरे अद्वैत श्री हरे हरि बोल की जय। हरे कृष्णा। आशा करते हैं आपकी माला हो गई होगी। धन्यवाद माता जी संकीर्तन के लिए। गिरीश प्रभु जी बहुत दिनों बाद दर्शन हो रहे हैं आपके, थैंक यू। जिनकी माला नहीं हुई हो वो आप कंटिन्यू रखें, हम लोग कथा को आरंभ करते हैं। तो एक सेकेंड जरा आप मुझे दीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवत गीता का जो 7वां अध्याय है वो है, उसका शीर्षक है भगवत दर्शन। भगवत संबंधी ज्ञान और उनका भगवान का दर्शन करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और भगवत ज्ञान मिलने के बाद धीरे धीरे किस प्रकार भगवत दर्शन हमें हो सकता है उसका भी हम लोग सीखेंगे इन 6 चैप्टरों में। तो पहले और दूसरे चैप्टर का हमने संक्षिप्त परिचय समझ लिया था और हम तक समझ चुके हैं किस प्रकार भगवान ने अभी तक अर्जुन को आत्म तत्व से ज्ञान से प्रारंभ कराया कि इस ज्ञान को समझने के लिए सबसे पहले आपके लिए क्या जरूरी है। सबसे पहले जरूरी है कि अपने स्वरूप को समझना, कि मैं वास्तव में, मेरा स्वरूप क्या है। मैं एक आत्मा हूं जिसने शरीर धारण किया हुआ है और इस शरीर के अंदर रह के मुझे अपने जीवन तो मेरा वास्तविक स्वरूप ये शरीर नहीं है, लेकिन ये शरीर जो मुझे मिला है समय, ये अर्थपूर्ण शरीर है। अब शरीर तो
कुत्ते बिल्लियों को भी मिले हैं, कीट पतंगों को भी शरीर मिले हैं, लेकिन उनके शरीर जो है वो अर्थपूर्ण नहीं है, कोई पर्पस सॉल्व नहीं हो सकता उनके शरीर से। वो भोग योनियां है, खाली भोग करने के उद्देश्य से पैदा हुई, मन में इच्छा होने के कारण, अलग अलग प्रकार के भोग करने की इच्छा के कारण उनको उनके अनुसार वैसा शरीर मिल गया। किसी को बहुत मांस खाने की इच्छा थी तो उसे मांसाहारी शरीर मिल गया, किसी को व्यभिचार, किसी को स्त्री प्रति बहुत आकर्षण था तो स्त्री शरीर मिल गया, किसी को पुरुष के प्रति बड़ा आकर्षण था तो पुरुष शरीर मिल गया। और लेकिन मन में विचार वही है, अभी भी गलत, और आकर्षण इस तरह स्थानांतरण हो रहा है शरीर का। किसी का जगह जगह मुंह मारने की इच्छा है कि इधर भी खा ले, इधर भी खा ले, इधर कुछ भी बिना रोक टोक कुछ भी खाते हैं, वो शुक्र की योनि प्राप्त करते हैं। शुक्र जगह जगह मुंह मारता है अपना। किसी को अपना अंग प्रदर्शन, शरीर, जैसे कुछ लोग ऐसे आप देखते हैं कि ऐसे ही बिना कपड़े पहने घूमे, या कोई कोई शर्म नहीं, लोक लज्जा नहीं किसी का, और ना किसी की शर्म है, ना डर है किसी का, वो वृक्ष योनि प्राप्त करते हैं। ये सब गरुड़ पुराण, मेरे मन की बात नहीं है, सब मैं गरुड़ पुराण की बातें बता रहा हूँ। तो ये यथावाम प्रपद्यन्ते, जिसका जैसी भावना इस शरीर में आके डेवलप होती है, उसको उसी के अनुसार उसका वैसा शरीर, अगला शरीर मिल जाता है। 84 लाख योनियां हैं, हर योनि में किसी को बहुत ही 9,84,00,000 में से 9 लाख प्रकार की योनियां जो हैं, 9 तो खाली जल के प्राणी हैं, और शास्त्रों में एकदम एग्जैक्ट फिगर दे रखी है कि कितने 9 लाख जल के प्राणी हैं, कितने पक्षी हैं, कितने कीट पतंग हैं, कितने जमीन पे चलने वाले प्राणी हैं, कितने जमीन पे रेंगने वाले प्राणी हैं, कितने बैक्टीरियाज हैं, कितने वायरस हैं। खाली 4 लाख प्रकार के तो मनुष्य ही बताए गए शास्त्रों में। यू कैन इमेजिन, 84 लाख में से 4 लाख प्रकार की मनुष्य प्रजाति, इसमें आदिवासी, नीग्रो, ब्लैक अमेरिकन, अफ्रीकन अमेरिकन, बेस्ड ऑन देयर कॉन्शियसनेस, हर किसी की अपनी कॉन्शियसनेस के अनुसार उसका विभाजन किया गया है। तो ये योनियां क्यों है, ये हमें दिखाती हैं कि इनका क्या पर्पस है। पर्पस सिर्फ इतना है कि जिस प्रकार के हमारे कर्म रहे होंगे वैसा हमारा शरीर मिल सकता है। आज हम एक स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग में अच्छे घर में किसी में बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा ही रहे। कर्म अगर ठीक नहीं हुए तो उसका फल भोगना पड़ेगा। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि सबसे पहले तो ये पहचान लो कि तुम आत्मा हो और तुम शरीर बदल रहे हो। अर्जुन के माध्यम से हमें बता रहे हैं, जीव मात्र भगवान। अर्जुन तो एक मीडियम बने, हम अर्जुन को पहले से सारा ज्ञान है, उनको थोड़ी ज्ञान चाहिए। वो तो हमारे लिए ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हम सभी जीव हैं, हम सभी जीव आत्मा हैं। आज इस शरीर में है, कल दूसरे शरीर में चले जाएंगे। आज इस शरीर के संबंधित जिन चीजों से जुड़े हुए हैं वो हमें अपने लगते हैं, कल दूसरा शरीर पकड़ लेंगे तो जो उस शरीर से संबंधित लोग होंगे वो हमें अपना लगेंगे। पिछले जन्म में जो शरीर रहा था उससे जो संबंधित लोग या समाज था या फिर वस्तुएं थी वो मुझे अपनी लगती थी। तो ये मूर्खता चल रही है। जन्म जन्म आफ्टर एवरी, हर जन्म में हमें अपना हमारा एसोसिएशन बदलता है, उनसे हमारा ममत्व, जो हमारी ममता है वो बदलती है, और हम सोचते हैं बस यही है संसार, हमारा सब कुछ। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब तक हम सांसारिक विचारधारा में रहेंगे तब तक हमारे जीवन में कष्ट आएंगे, क्योंकि हम इंद्र तृप्ति की तरफ बढ़ेंगे। इंद्र तृप्ति हमने समझी थी क्यों क्यों खराब है। इंद्र तृप्ति ये नहीं खाली अपने मन की इच्छा को पूरी करना, अपने परिवार की गलत सही कोई भी इच्छा को पूरा करना, या अपने देश या अपने समाज की गलत सही कोई बात इच्छा को पूरा करने में योगदान देना, इसे एक्सटेंडेड सेल्फिशनेस बोलते हैं। जैसे भी हम इंडिया में पैदा हो गए तो पाकिस्तान मुर्दाबाद, अफगानिस्तान हमको मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। कोई यूएस में पैदा हो गया तो रशिया की बुराई करता है, कोई रशिया में पैदा होगा तो यूएस की बुराई करता है, कोई पाकिस्तान में पैदा होगा तो इंडिया की बुराई करता है। और मरणोपरांत क्योंकि इंडिया की भावना लेके पैदा, इंडिया 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 किया तो अगला जन्म इंडिया में हो गया, अब पाकिस्तान मुर्दाबाद, उल्टा फिर हो गया। तो ये जो हमारे कर्म बन रहे हैं
इन कर्मों के कारण, ये कर्म किस कारण से बनते हैं? हमारी इंद्रिय तृप्ति की भावना के कारण। जो इंद्रिय तृप्ति की भावना है, अपने अपने आप को संतुष्ट करना और दूसरे की संतुष्टि का ध्यान न रखते हुए हम उस किसी भी कार्य में अगर संलग्न होते हैं तो उससे क्या उत्पन्न होता है? डिजायर्स उत्पन्न होती है। इंद्रिय तृप्ति डिजायर्स हमने समझा था। डिजायर्स की जो किसी चीज के प्रति अटैचमेंट जब पैदा होती है, चाहे वो देश हो, चाहे समाज हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, जब उस अटैचमेंट डिजायर की पूर्ति नहीं होती है तो उसके प्रति काम भावना यानी उसको प्राप्त करने की इच्छा पैदा होती है। जब प्राप्त नहीं हो पाता तो क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से इल्यूजन कि ये मेरा ही है सब कुछ और अगर नहीं मिलेगा तो मैं सब कुछ तहस-नहस कर दूंगा। तो ऐसी भावना जो है क्रोध की, वो इल्यूजन का कारण बनती है। इल्यूजन से मेमोरी बिवाइल्डरमेंट, और मेमोरी बिवाइल्डरमेंट मतलब कि इंटेलिजेंस कंप्लीटली लॉस्ट। फिर गलत काम होने शुरू हो जाते हैं। जो समाज में कुरीतियां हम देख रहे हैं इतनी सारी, वो खाली इसी वजह से है कि जो हमारे अंदर जो डिजायर्स हैं, डिजायर टू सेटिस्फाई आवरसेल्फ, अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन को संतुष्ट करने की जो इच्छा है हमारी, उसके कारण से हमारे मन में जो डिजायर्स पैदा हुए, उन डिजायर्स की पूर्ति ना होने के कारण समाज में सारी कुरीतियां हैं। जितनी बुराइयां हम देख रहे हैं वो इसी कारण से है। खाली कृष्ण की संतुष्टि करने अगर लगेंगे, कृष्ण भगवान की संतुष्टि के बारे में सोचेंगे या अपने आप को कृष्ण कॉन्शियस बनाएंगे, तभी संभव है कि समाज की बुराइयां दूर हो सके। तभी आप देखें इस्कॉन एकमात्र ऐसी संस्था दिखती है। ये मैं जबकि अपनी भावना आपको बता रहा हूँ, जब मैं इस्कॉन से नहीं जुड़ा, जब मैं इस्कॉन को मैंने फॉलो करना शुरू भी नहीं करा, किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में के किसी भी व्यक्ति को आप इस्कॉन के अंदर प्राप्त कर सकते हैं और उनका एक ही प्रोसेस होगा। इस्कॉन के किसी भी सेंटर में आप चले जाएं, हर सेंटर में एक समय पे एक ही तरह की आरती, एक ही तरह की धुन, एक ही तरह का उसका लय, एक ही शिक्षा, एक ही ज्ञान। चाहे वो रशिया में हो रहा हो, चाहे वो यूएस में हो रहा हो, चाहे अमेरिका, चाहे कनाडा में हो रहा हो, चाहे साउथ अफ्रीका में के घने जंगलों में हो रहा हो, या अ, किसी बहुत छोटे से टापू में, किसी आइलैंड में कहीं पर कीर्तन हो रहा हो, उद्देश्य है कि हरिनाम कीर्तन। वैसे तो यहाँ पे यूएन बना हुआ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ, उसका उद्देश्य यही है कि सबको एक समान एकजुट रखना, अंडर वन फ्लैग। लेकिन असली यूनाइटेड नेशन ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड तो यहाँ देखने को मिलता है। ये मेरी भावना तब की, यहाँ से 20 साल पहले, जब मैं आकर्षित हुआ था इस कॉन्सेप्ट कि कितना अपनेपन से कि हर समुदाय का व्यक्ति, इवन पाकिस्तान में 18 टेम्पल है इस्कॉन हो रही है। कभी आप यूट्यूब पर फ्री हो बैठ के देख सकते हैं इस्कॉन टेम्पल हो, तो कैसे वो लोग गौर आरती करते हैं, राधा कृष्ण की आरती करते हैं, कैसे रथ यात्रा निकालते हैं। पाकिस्तान में रथ यात्रा निकलती है। कोई भाव ही नहीं है कि मैं मुसलमान हूँ या मैं हिंदू हूँ तो मैं ये करूँ। जिसको भगवत गीता तत्व का ज्ञान, जिसको आत्म तत्व का ज्ञान मिल गया है, वो इस रबर स्टैम्प से ऊपर उठ गया कि मैं हिंदू, आप मुसलमान, सिख, वो ईसाई, वो पारसी, वो जेहोवा, वो सिख, दीज आर ऑल रबर स्टैम्प्स। और यही असल ज्ञान भी है जो भगवत गीता हमें सिखा रही है। तो यही अर्जुन को भगवान ने ज्ञान कराया दूसरे अध्याय में कि अपने आप को समझो पहले कि आप आत्मा हो, यू आर द सोल, यू आर नॉट दिस बॉडी। बॉडी की आइडेंटिफिकेशन है, सोल की आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकती। इस ज्ञान को समझने के बाद फिर क्या होगा? तब जाके आप मुझे समझ पाओगे, भगवान कृष्ण कहते हैं। क्योंकि कृष्ण तो सबके हैं, और अगर हम उस भावना से आगे नहीं बढ़ेंगे कि मैं भी सबका हूँ और सब मेरे अपने हैं, तो कैसे मैं कृष्ण को समझ पाऊंगा? जब तक मेरे अंदर भेदभाव की भावना है, जबकि मेरे अंदर सिर्फ ये भावना है कि मैं और मेरा परिवार बस मैं सुखी रहे, या मेरा देश, मेरा समाज बस वो सुखी रहे, दूसरे के देश की, दूसरे परिवार की, दूसरे समाज की मुझे कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, तब तक मैं भगवान कृष्ण को कैसे समझ पाऊंगा? मैं खुद ही को नहीं समझ पाऊंगा तब तक। और कैसे सुखी हो पाऊंगा? हमेशा हमेशा ईर्ष्या, द्वेष, इसमें इसमें मेरा जीवन बीतेगा। तो यही भगवान यहाँ पे समझा रहे हैं। फिर अलग अलग माध्यम से भगवान ने थर्ड चैप्टर में बताया कैसे
कर्मयोग पे प्रधानता दी भगवान ने कि जो अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज को करता है, प्रिस्क्राइब ड्यूटी एटलीस्ट। फिर भगवान ने एक एक स्टेप कर्म योग से लेके अष्टांग योग तक, 6 चैप्टर तक भगवान ने एक योगा लैडर, एक सीढ़ी प्रस्तुत करी है जिससे कि जीव अपनी मानसिकता में ऊपर उठे उस सीढ़ी के माध्यम से। निपट नास्तिक व्यक्ति जिसको किसी चीज पे विश्वास नहीं है, ना भगवान पे ना किसी पे, ना संसार में, सोचता है कि करने वाला मैं ही हूं जो कर रहा हूं, उस व्यक्ति से लेके सकाम कर्मयोगी तक, सकाम कर्मयोगी से निष्काम योगी, निष्काम योगी से ध्यान, ध्यान योगी से अष्टांग, इस पूरे प्रोसेस को योगा लैडर, योग सीढ़ी बोला गया है। भगवान ने एक एक स्टेप को हर चैप्टर में समझाया कि अगर आप कम से कम सकाम कम करो, सकाम कर्म अर्थात यज्ञ आदि करो, लेकिन फल की इच्छा कर रहे हो कोई बात नहीं, उससे कई लाख गुना श्रेष्ठ हो जो कि नास्तिक, जो कि मानता ही नहीं भगवान की, जो मानता ही नहीं कि संसार किसी शक्ति द्वारा कंट्रोल्ड है, या जो मानता ही नहीं कि भगवान नाम की कोई है भी, अपनी मन मर्जी से, अपने मन मर्जी से जीवन जी रहा है, अपने मन मर्जी से नियम पालन कर रहा है, रेगुलर घूम रहा है, जो जो गलत सलत कर रहा है, मन करता है तो किसी जीव हत्या करके उसे खा लेता है या कुछ भी गलत काम कर रहा है, तो उससे कई लाख गुना अच्छा है सकाम कर्मी होगी, जो कम से कम यज्ञ आदि कर रहा है, फल की इच्छा कर रहा है, लेकिन कम से कम उसने यज्ञ को अथॉरिटी माना है, और यज्ञ कृष्ण का ही रिप्रेजेंटेशन है। किसी प्रकार का यज्ञ कोई भी कार्य करता है उसमें अपने कर्म को प्रधान रख के करता है, कर्म प्रधान, और अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज को फुलफिल करता है, देन ही इज सेटिस्फाइंग मी, भगवान कृष्ण कह रहे हैं 3rd चैप्टर में पर्सन। और वहां भगवान ने किसका एग्जाम्पल दिया था? सड़क पे जो जमादार झाड़ू लगा रहा है, जो एकदम निष्ठा से अपना काम करता है, ना किसी की चापलूसी नहीं, कुछ नहीं, निष्ठा से अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी कर रहा है, जो ड्यूटी उसे मिली है, वो कई लाख गुना उन्हें पसंद है उस योगी से जो कि जंगल में साधु बन के, वेश बन के बैठा है, लेकिन मन में भोग इच्छा है उसको। ये एग्जाम्पल 3rd चैप्टर में हमें मिला था, अगर आपको ध्यान रहा हो तो। सकाम कर्म करना उस व्यक्ति श्रेष्ठ है जो कि भोगी है, जो कि सिर्फ, जो कुछ नहीं जानता कि क्या, क्यों ये श्रेष्ठ है, क्योंकि अभी तक क्या हमने समझा, इंद्र तृप्ति खराब है। इंद्र तृप्ति हमने पिछले एपिसोड में पढ़ा, इंद्र तृप्ति जो है, इंद्रियों को भोगने की इच्छा जो है, डिजायर्स जो है अपनी खुद की सुखी के लिए, ये कब आती है? जब भगवान या संबंधित कुछ भी ज्ञान जो भगवान का है से हमें कोई सरोकार नहीं होता। हम ही हैं जो करने वाले हैं, हम करेंगे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। हमारी इच्छा पूर्ति होगी तो हम खुश हैं, नहीं हुई तो हम दुखी। तो ये जो भावना रखने वाले व्यक्ति हैं, इनका 2nd चैप्टर में भगवान ने क्या बोला कि डिजायर्स उनकी इतनी बढ़ जाती हैं कि कई बार पूरी नहीं भी हो पाती, और जब नहीं पूरी हो पाती तो क्रोध आता है, और क्रोध आता है तो इल्यूजन बढ़ता है, इल्यूजन बढ़ता है तो स्मृति विभ्रम होती है, स्मृति विभ्रम होती है तो बुद्धि नाश हो जाती है, और फिर से इंसान गिर जाता है। कम से कम सकाम कर्म योगी इससे बचा हुआ, क्योंकि सकाम कर्मी व्यक्ति जो है वो कोई भी प्रिस्क्राइब ड्यूटी भी कर रहा है तो अपनी इंद्रियों को वश में करके कर रहा है, वो इंद्रियों का गुलाम नहीं है। रोज सुबह 8 बजे जॉब पे जा रहा है, अपना सुख, अपना परिवार छोड़ के, किस भावना से? कम से कम अपने मन को मार तो रहा है, किसी तरह से अपनी इंद्रियों को दमन तो कर रहा है। उस व्यक्ति से कई लाख गुना श्रेष्ठ है जो कि 8 बज गया, 9 बज गया, बिस्तर ही नहीं छोड़ रहा है, आराम से आज तो पूरा एंजॉय करेंगे, बैठेंगे, सो रहा है अपना आराम से कम से कम उस व्यक्ति से श्रेष्ठ है व्यक्ति सकाम कर्मी, क्योंकि उसने अपने इंद्रियों को दमित किया है, इसलिए भगवान उसको श्रेष्ठ बता रहे हैं। सकाम कर्म योगी से श्रेष्ठ कौन व्यक्ति बताया भगवान ने? निष्काम कर्म योगी, जो कि निष्काम भाव से कर्म करता है, जिसको भगवान से भी सरोकार नहीं, लेकिन उसको अपने से भी सरोकार नहीं, कि मेरा, जैसे कि देश का कोई सैनिक है, वो सैनिक अपने परिवार को छोड़ के बैठा है, क्यों, कैसे छोड़ पाया परिवार को अपने? क्या उसका मन नहीं करता होगा परिवार के बीच में रहना? तीज त्योहारों पर परिवार के बीच में रहना, तीज त्योहारों पर, या परिवार अपने आप अपने घर में। कई कई तो ऐसे सैनिक हैं, इतने निडर सैनिक होते हैं
अभी शादी हुई है और अगले दिन ही बॉर्डर पे, या अभी घर में किसी के बच्चा हुआ, छोटा बच्चा, शक्ल भी नहीं देखी है लेकिन लड़ाई के लिए जाना है। कैसे कर पाते हो? क्योंकि उनका मन उनके वश में है, कंट्रोल्ड है। वो उस सकाम कर्म योगी से भी श्रेष्ठ है जो अपने लिए कार्य कर रहा है, और उससे तो श्रेष्ठ है ही जो कि इंद्र तृप्ति में लगा हुआ है, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए काम, अपनी सिर्फ अपनी इच्छा से काम कर रहा है, अपनी इच्छा के लिए काम। लेकिन अपने परिवार को वो छोड़ के अपने लिए नहीं जा रहे हैं, देश के लिए जा रहे हैं, अपने समाज के लिए जा रहे हैं। निष्काम कर्म फल, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, हमारा देश प्रोटेक्टेड रहे, देशवासी प्रोटेक्ट रहे, किसी पे कोई आंच ना आए, इसके लिए चाहे मेरा बलिदान भी हो जाए। तो ऐसे व्यक्ति को शत शत नमन, जो कि निष्काम कर्मयोगी है। लेकिन वहां भी भगवान ने कहा कि निष्काम कर्मयोगी, उसके मन में फिर भी अभी क्या है, जैसे हमने डिस्कस किया कि आज वो एक एक प्रमुख समुदाय का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, जैसे कि इंडिया का सैनिक है तो इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा, पाकिस्तान का सैनिक पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगा। दोनों सैनिक अपने परिवार को छोड़ के आए हैं, दोनों सैनिक योगी हैं एक दृष्टिकोण से, निष्काम कर्मी योगी, भक्त भगवत गीता के दृष्टिकोण से देखें, दोनों का उद्देश्य तो एक दूसरे को मारना है। तो इसमें क्या गलती है? इसमें ये गलत है कि गलत कुछ नहीं, गलत इसमें क्या है, मतलब इसमें क्यों भगवान, क्योंकि इसमें भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य नहीं हो रहा है, अपने अपने देश की संतुष्टि के लिए कार्य हो रहा है। मेरा देश प्रोटेक्ट रहे, मेरा समाज प्रोटेक्ट रहे, तो मुझे क्या करना है? सामने वाली पार्टी को मारना है। तो निष्काम कर्म किया दोनों ने, लेकिन निष्काम कर्म का भी एक वो है कि आपने कृष्ण की संतुष्टि के लिए नहीं किया। अब वही संत की बात पकड़ते हैं, कोई संत है, कोई भगवान का भक्त है, शिला प्रभुपाद सबसे बड़े एग्जाम्पल है, 70 वर्ष की आयु, उस व्यक्ति और सन्यासी जीवन। एक सन्यासी को और क्या चाहिए कि वृंदावन में उनके लिए एक घर है, वो रह रहे हैं राधा दामोदर मंदिर में। कभी आप वृंदावन जाएं तो वहाँ राधा दामोदर मंदिर में प्रभुपाद जी का रूम बना हुआ है, जहाँ पे शिला प्रभुपाद बैठ के रहते थे। वहाँ उनकी छोटी सी किचन भी है, शिला प्रभुपाद वहाँ किचन में अपना सब्जी खाना प्रसाद वगैरह बनाते थे और वहीं पे अध्ययन करते थे, वहीं पे पुस्तकें लिखते थे शुरुआती दिनों में, जब विदेश नहीं आए थे। तो राधा दामोदर मंदिर जो है वो यमुना जी के किनारे पर है। यमुना जी राधा मदन मोहन मंदिर, मदन मोहन मंदिर से थोड़ा सा अंदर की तरफ आगे बढ़ेंगे तो राधा दामोदर टेम्पल है। और जगन्नाथ घाट घाट के पास पड़ता है, यमुना जी का जो जगन्नाथ घाट एरिया है। तो वहां पर आप कभी आप जाना हो, आपका वृंदावन परिक्रमा पे निकले अगर आप, तो यमुना जी आती है परिक्रमा मार्ग, तो राधा दामोदर मंदिर जरूर जाइए। वहाँ शिला प्रभुपाद जी का निवास स्थान का दर्शन करिए। एक कमरा है बस, उस एक कमरे में ही एक खटिया पड़ी है, एक साइड में एक टेबल पड़ी है, जमीन पे बैठ के लिखते थे शिला प्रभुपाद। एक छोटी सी पुस्तक, एक छोटी सी शेल्फ है जहाँ पुस्तक रखते थे, और उसी एक कमरे के बगल में छोटा सा किचन है जिसमें खाली एक या दो इंसान, 3 इंसान आ सके एट द मैक्स। और वहां पे बैठ के उनका जीवन वहाँ चर्चा वहां पे लिखते थे और भगवान से प्रार्थना करते थे किस प्रकार से मैं विदेश में जाकर प्रचार करूं। तो एक सन्यासी को जो चाहिए वो उनको सब कुछ प्राप्त था, वृंदावन वास, सिक्योर्ड लाइफ, मतलब कोई ऐसे नहीं भगवान का भजन कर रहे हैं, खुद खुद आनंद में है, कुछ नहीं है चाहिए जीवन में उनको। लेकिन इतना बड़ा रिस्क लेके यूएस आए, 3 बार हार्ट अटैक आ गए शिप में ही। पहली बात तो कुछ था नहीं हाथ में, 40 रुपए थे, एक टाइपराइटर था जिसमें टाइप किया करते थे, वो भी चोरी हो गया। भागवतम की 2 किताबों का संवाद किया था इंग्लिश में, और कुछ चैतन्य चेतामृत का संवाद किया था। संदूक में वो लेके आए थे, टाइपराइटर लेके आए थे, टाइपराइटर चोरी हो गया था, किताबें भी इधर उधर हो गई थी, किताबें भी नहीं, उनकी ओरिजिनल वाली बुक्स जो है वो
शायद मिस हो गई थी, लेकिन 40 रुपए लेके यूएस मालवाहक जहाज जलदूत सिंधिया स्टील शिप कंपनी, शिपिंग कंपनी जो कि कार्गो शिप्स चलाते हैं, मुंबई कैलकाटा से चलता था शिप, मुंबई से चलता था, मुंबई से यूएस। 40 दिन की समुद्री यात्रा, और उस 40 दिन की समुद्री यात्रा को किस लिए छोड़ा? एक सन्यासी ने, कि प्रचार हो जाए बस किसी तरह से। आज आप और हम जो बैठ के भगवत गीता पढ़ रहे हैं, खाली उनके उस योगदान की वजह से है, उनकी प्रेरणा की वजह से है, जो उन्होंने 70 वर्ष की आयु में एक वृद्ध व्यक्ति जिसको वृंदावन में वास मिला हुआ है, अच्छा खासा भजन कर रहे हैं, बैठे हैं आराम से, कोई टेंशन नहीं, करना जाने की ना आने की। हम शायद इमेजिन ना भी कर पाए भी, क्योंकि हम उस अवस्था को प्राप्त अभी नहीं हुए हैं, 70 साल अभी हमारी अवस्था नहीं है। लेकिन किसी 70 साल के वृद्ध व्यक्ति से बोला जाए, भैया तुम विदेश जाओगे? अब क्या रखा है जी विदेश जाने में? लेकिन शिला प्रभुपाद गए क्यों? क्योंकि अपने गुरु महाराज जी की आज्ञा पालन करनी थी, कृष्ण को संतुष्ट करना था। तो अपने अपने सुख को, अपने आराम को त्याज्य करते हुए, कितनी भी परेशानी क्यों ना आ जाए, हार्ट अटैक क्यों ना आ जाए, 2 बार हार्ट अटैक भी आ गया, फिर भी समुद्र में, फिर भी हिम्मत नहीं हारी। जैसे ही बॉस्टन हार्बर पहुंचे यूएस में, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास से उनका शिप पास हो रहा था, तो सोच रहे हैं मैं क्यों आ रहा हूँ यहाँ पर, पाश्चात्य जगत, मैं जो बताने जा रहा हूँ क्या समझेंगे ये लोग? क्या ये समझेंगे कि भाई भगवान कृष्ण कौन है, भक्ति करनी चाहिए उनकी, या हरि नाम जप करना चाहिए, या माला जप करनी चाहिए, या प्याज लहसुन नहीं खाना, मांसाहार नहीं खाना, पर स्त्री माता समान, पर पुरुष पिता समान? ये समझ पाएंगे लोग? ये मन में बार बार दुविधा उठ रही है उनकी। तो बहुत सुंदर एक भजन लिखा उन्होंने, वचन आपको मैं लिंक भेजूंगा, कभी आप लोग समय मिले तो अर्थ के साथ उसे पढ़िएगा। जैसे ही बोस्टन हार्बर पहुंच रहे थे, तो भजन लिख रहे थे श्रील प्रभुपाद। भजन बहुत सुंदर एक पंक्ति है, हे कृष्ण आप मुझे नचाने लाए हो तो खूब नचाओ मुझे ना। मैं जानता हूँ आप ही लाए हो यहाँ पर, अगर आप लाए हो तो नचाओ नचाओ प्रभु नचाओ मुझे, जितना आपको मुझे नचाना है नचाओ, मैं नाचूंगा और मैं प्रयास करूंगा पूरा आपके रूप और लोगों को प्रचार करने का। बोस्टन हार्बर उतरे तो ये नहीं पता था दाएं जाएं कि बाएं जाएं। किसी ने वीजा उनका अप्रूव किया था, अग्रवाल फैमिली थी, अग्रवाल फैमिली से जान पहचान थी इंडिया में, तो उनका बेटा यहाँ पर था यूएस में, उनकी फॉरेनर वाइफ थी, तो उन्होंने वीजा थोड़े समय के लिए अप्रूव हुआ उनका, एक मेरे ख्याल से 15-20 या 1 महीने के लिए शायद उनका वीजा अप्रूव हुआ था, लेकिन लेने कोई पहुंचा नहीं था, तो पहुंचे अपने, अब कहाँ जाए, दाएं जाए कि बाएं जाए, किधर मुड़े पता नहीं। तो किसी तरह से उस अग्रवाल फैमिली से कांटेक्ट हुआ, वो लोग लेने आए, तो प्रभुपाद वहां पहुंचे। तो प्रभुपाद जी की लीलामृत 6 पुस्तकों का संग्रह है, आप लोग और हमारे इस्कॉन में अवेलेबल है। अगर आपको पढ़ने की इच्छा हो, प्रभुपाद जी का जीवन चरित्र, कैसे उन्होंने शुरुआती स्ट्रगल, बचपन से लेके आखिरी तक कैसे स्ट्रगल किया, कैसे इस्कॉन स्टैब्लिश हुआ, किस प्रकार से, 6 पुस्तकों बड़े सुंदर तरीके से वहां पर प्रस्तुत किया गया है। मतलब प्रभुपाद जी के जीवन से इतना कुछ सीखने को मिलता है, कम से कम निराश होना तो भूल जाएंगे आप किसी भी अवस्था में, ये तो गारंटेड है, मैं लिख के दे सकता हूँ। अगर आपने मनन कर लिया अच्छे से प्रभुपाद जी के चरित्र को। श्रील प्रभुपाद जी उन्होंने इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं। भक्ति करे ना करे कोई बात नहीं, संसारिक जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, निराश होना भूल जाएंगे। निराशा किसे कहते हैं? खैर तो भगवान ने जब निष्काम कर्मयोग, जो कि भक्त भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने सुखों को त्याग करता है, अपने परिवार के सुख को त्याग करता है, उस निष्काम कर्मयोग की सिद्धि साधना भगवान ने प्रस्तुत करी, और वो भगवान की नजर में सर्वश्रेष्ठ समझा गया है। फिर आगे ध्यान योग के बारे में बताया, ज्ञान योग के बारे में भगवान ने बताया, ज्ञान में किस प्रकार से जो व्यक्ति ज्ञान अर्जित करता है, ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म में लीन होने का प्रयास करता है, वो थोड़ा सा श्रेष्ठ इस प्रकार है, क्योंकि वहां पे वो भगवान से उसकी मुक्ति हो जाती है, मोक्ष मिल जाता है, लेकिन वो एक तरह का स्पिरिचुअल सुसाइड है। और उसको हम और डिटेल में समझेंगे जब हम मायावाद फिलोसफी है, थोड़ा सा इसको हम आगे चर्चा में ले जाएंगे।
छठे चैप्टर को हमने समापन किया था अष्टांग योग के ऊपर। अष्टांग योग किस प्रकार से योगी को, जो योगी है, जो कि घर बार छोड़ता है अपना अपनी, अब देखिए इन सभी कार्यों को करने के लिए मन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इंद्रिय अगर कंट्रोल में नहीं है तो इनमें से कोई भी कार्य जो हमने अभी डिस्कस किया नहीं कर पाएंगे। और अब हम भक्ति योग में करने जा रहे हैं, भक्ति योग प्रारंभ करने जा रहे हैं। भक्ति योग में और इन सभी कार्यों में क्या अंतर है? इन सभी कार्यों को करने के लिए कौन कौन से, सकाम कर्म, निष्काम कर्म, ज्ञान योग, ध्यान योग। ध्यान योग अर्थात कि जंगल जाना, जो हमने अभी पढ़ा था अभी छठे चैप्टर में, जंगल जाना, मृग छाल बिछाना, आगे आंखें आदि खुली आदि बंद, और नाक की अग्रभाग पे या केंद्र ध्यान अर्जित करना। ऐसे करते करते आप यम नियम, ध्यान, प्राणायाम, आसन, समाधि स्थिति तक पहुंचना, और समाधि स्थिति में परमात्मा का ध्यान करना। इन सभी यहाँ तक के कार्यों में मन को जबरदस्ती खींच के लगाना पड़ता है। मन इतना उच्छृंखल बताया गया है कि बार बार भागेगा, चाहे वो सकाम कर्म करे, चाहे निष्काम कर्म करें, चाहे कोई भी कर्म करें, मन को जबरदस्ती खींचना। लेकिन भक्ति योग में क्या है? भक्ति योग में स्वतः ही मन लग जाता है भगवान की सेवा में। जब मन भगवान के सेवा में लग गया तो आपको अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं रह जाती कि मन को खींच के लाए जी, कैसी तरह से भक्ति भगवत गीता क्लास में बैठाएं। अगर आप भक्ति योग के मर्म को समझ गए तो समय होने से पहले ही आपको ध्यान रहेगा, अरे 5 मिनट में भगवत गीता क्लास शुरू होने वाली है, समय से ज्वाइन करना है। कृष्ण चर्चा सुनने को मिलेगी, कृष्ण कथा सुनने को मिलेगी, कृष्ण का नाम सुनते ही कान में रस घुल जाएगा। भक्ति योग का मर्म को समझने, जहां कृष्ण की चर्चा हो रही होगी वहां मन अपने आप भाग पड़ेगा, क्योंकि आसक्ति हो चुकी होगी, रुचि जागृत हो चुकी होगी, निष्ठा में पहुंच चुके होंगे। तो ये सब चीजें अपने स्वतः होंगी। तो ये एक सरल विधि बताई गई है। इसलिए जो हमने 6 योगा लेटर के स्टेप्स 5 पढ़े हमने, जिसमें से निपट सेंस ग्रेटिफिकेटरी पर्सन, जो कि से लेकर सकाम कर्मी, सकाम कर्म से निष्काम कर्मी, निष्काम कर्मी से आपका ज्ञान योगी, ज्ञान योगी से ध्यान योगी। ये एक तरह की सीढ़ी है। आप बड़ कृष्ण की तरफ ही रहे हैं लेकिन सीढ़ी से जा रहे हैं। भक्ति योग जो है वो डायरेक्ट एक लिफ्ट है। जैसे कि किसी होटल में सीढ़ी हो और लिफ्ट भी हो और 15वीं फ्लोर पे जाना हो तो ओब्वियसली जो इंसान होगा वो लिफ्ट पकड़ेगा। 15 फ्लोर तक सीढ़ी चढ़ के जाना तो भूख तक लाएगी, लेकिन फिर भी सीढ़ी रहती है ये बताने के लिए कि जो लिफ्ट प्रेफर ना करें वो सीढ़ी से जा सकते हैं। तो भगवान ने हर तरह का ज्ञान दिया है, लिफ्ट भी दी है और सीढ़ियां भी दी है। चॉइस हमारी है क्या हमें पकड़ना है। तो भक्ति योग इज ए लिफ्ट जो सीधी आपको लिफ्ट कर देगी एकदम ध्यान योग। जो ध्यान योगी घर छोड़ के, जंगलवास करके, मृगछाल पहन के, आंखें आदि खुली बंद रख के, अपनी अग्र नसिका पे मन को जबरदस्ती खींच के वश में करके पूर्ण एकाग्रता से योग साधना कर रहा है, 10 साल, 20 साल, 15 साल तक ऐसा करता है पूरे नियम से, नियम का पालन करते हुए, यम और नियम पालन करते हुए, तब जाके 20-30 साल में उसकी जब परिपक्वता कुंडलिनी जागृत होती है, तब जाके वो परमात्मा पे ध्यान केंद्रित कर पाता है। तब जाके उसे मन में परमात्मा के दर्शन होते हैं, परमात्मा है देखो अब मुझे, तब और वो स्थिति कहलाती है समाधि स्थिति। भक्ति योगी तो पहले से ही परमात्मा में ध्यान केंद्रित किए हुए है, वो तो कार्य ही परमात्मा के लिए कर रहा है। सुबह उठ रहा है तो परमात्मा का नाम लेके उठ रहा है, नौकरी पे जा रहा है तो परमात्मा के लिए जा रहा है, खाना बना रहा है तो भगवान को भोग लगा के खा रहा है, सामान कुछ खरीद के ला रहा है तो कृष्ण के लिए भी लेके आ रहा है। तो भक्ति योगी तो पहले से ही समाधि स्थिति में रहता है, इसलिए इस प्रोसेस को लिफ्ट बोला गया। तो उसका आप डिटेल में हम लोग एक एक श्लोक शुरू करते हैं। भगवत ज्ञान से चैप्टर प्रारंभ है। श्री भगवान उवाच मय्यासक्तमना पार्थ योगं युज्यं दाक्षया असंशयं समग्रं मामं यथा ज्ञायसि तत्शृणु। श्री भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर
और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतः संशय रहित जान सकते हैं। शिला प्रभुपाद की जय। भगवत गीता के 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं इसका वर्णन इसमें हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण की शरण कभी नहीं आते। प्रथम 6 अध्याय में जीवात्मा को अभौतिक आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है जो विभिन्न प्रकार के योगों द्वारा आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है। तो हमने सभी प्रकार के योग पढ़े अभी, सकाम कर्म, निष्काम कर्म। आत्मा कोई भी प्रोसेस चुन सकता है और आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर सकता है, यानी खुद समझ सकता है कि मैं कौन हूँ। 6ठे अध्याय के अंत में यह स्पष्ट कहा गया है कि मन को कृष्ण पर एकाग्र करना या दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृति सर्वोच्च योग है। ये 6ठे अध्याय के अंत में स्थापित हुआ। मन को कृष्ण पर एकाग्र करने से ही मनुष्य परम सत्य को पूर्णतया जान सकता है, अन्यथा नहीं। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति परम सत्य का पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि वे आंशिक होती है। अब निर्विशेष ब्रह्म ज्योति और अंतर्यामी परमात्मा का क्या अर्थ है? भगवान को समझने की 3 प्रोसेस बताए गए हैं श्रीमद् भागवत में। भगवान मिति, परमात्मेति और ब्रह्मेति। कई लोग भगवान को ब्रह्म रूप में पूछते हैं। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये सब जगत सब मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। ब्रह्म अर्थात ब्रह्म प्रकाश। भगवान एक प्रकाश का बड़ा पुंज है और मरणोपरांत हम सब उस पुंज के अंदर समा जाएं। ये अल्टीमेट फिलॉसफी है ब्रह्मवादियों की। जो ब्रह्मवादी लोग हैं वो ब्रह्म प्रकाश रूप में भगवान को पूजा करते हैं। गलत नहीं है वो, लेकिन उनका जो आधार है वो ज्ञान योग पर आधारित है और अल्टीमेटली वो कहते हैं हम जब भगवान में समा गए तो हम भी भगवान हो गए। ये उनकी फिलॉसफी है। और जब भगवान जन्म लेते हैं तो वो एक भौतिक शरीर धारण करके भौतिक व्यक्ति, वो उनका शरीर भौतिक, उनके अनुसार भगवान कृष्ण जब संसार में आए तो भगवान कृष्ण भगवान क्यों नहीं है? क्योंकि वो एक भौतिक शरीर था। क्योंकि ब्रह्म कैसे भौतिक शरीर धारण कर सकता, ब्रह्म कैसे शरीर धारण कर सकता है? वो कल्पना भी नहीं कर सकते कि भगवान का कोई दिव्य शरीर भी होगा। इन मायनों में वो थोड़े से कम रह जाते हैं ब्रह्मवादी लोग, और भगवान को शारीरिक रूप में कभी पूज नहीं पाते क्योंकि उनको लगता है कि शरीर तो मिथ्या है, मिट जाता है, तो भगवान कैसे शरीर धारण कर सकते हैं? लेकिन उनसे श्रेष्ठ कौन है? परमात्मवादी। परमात्मवादी कौन है? जो कि भगवान के साकार रूप का कोई विश्वास रखते हैं और ये भी मानते हैं, उनका प्रमुख उद्देश्य क्या है कि परमात्मा रूप में भगवान हमारे सबके अंदर विद्यमान है, मेरे अंदर, आपके अंदर, कण कण में और पत्ते पत्ते पर, पत्थर पत्थर, एटम विद इन एटम कृष्ण इज देयर। जो कण कण में भगवान के दर्शन कर रहा है वो परमात्मावादी व्यक्ति है। लेकिन वो कैसे कम रहता है कि वो भी भगवान की पूर्णतः सेवा नहीं कर पाते, क्योंकि वो ध्यान कर पाते हैं कि परमात्मा रूप में भगवान का ध्यान कर रहे हैं और भगवान का दर्शन कर रहे हैं, भगवान की लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। बस खुद सेवा कुछ नहीं कर पा रहे, खुद सेवा नहीं कर पाएंगे कोई भी। भगवान को लड्डू नहीं खिला पाएंगे। परमात्मा रूप में कैसे आप लड्डू खिलाओगे? और परमात्मा में भगवान अंदर बैठे हुए। और जो टॉप मोस्ट योग, जो ज्ञान भगवान संबंधी बताया गया है वो है भगवत मेती स्टेज। भगवान को साकार रूप में, मूर्ति रूप में उनके विग्रह को स्थापित करना सर्वोपरि बताया गया है। क्यों? क्योंकि इस विग्रह रूप में भगवान आपकी सेवा को स्वीकार करते हैं। किसी का मन है भगवान को लड्डू खिलाएं तो वो लड्डू उस विग्रह को खिला सकते हैं। भगवान विग्रह रूप में लड्डू स्वीकार करते हैं। किसी का मन है भगवान को अच्छे सुंदर वस्त्र पहनाए जाए तो विग्रह रूप में भगवान वस्त्र को पहना स्वीकार करेंगे। कोई भी आदान प्रदान भगवान के साथ कर सकते हैं भगवान में। इसलिए भगवान इति स्टेज, भगवान का जो भगवत तत्व ज्ञान जो है वो परमात्म तत्व और ब्रह्म तत्व से ऊपर है। तीनों ही सही है, लेकिन इनमें भी भेद है। तीनों में आपस में एक दूसरे के रिलेटिवली।
इसका एक छोटा एग्जाम्पल ले सकते हैं आप कि छोटा बच्चा जो है वो 5वीं क्लास में एक कॉन्सेप्ट को पढ़ता है, जो 5वीं क्लास में पढ़ रहा है उसको बड़ा हाई लेवल पढ़ाया जा रहा है उसको। और जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, मैं भी ऐसी बच्चों की पढ़ाई देख रहा था, तो मेरा बेटा 5th ग्रेड, उसको सिर्फ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट्स हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, उसकी एप्लीकेशन क्या है उसे नहीं पता, सिर्फ रेड उसे कॉन्सेप्ट गेन कराया गया कि ये कॉन्सेप्ट है न्यूटन के लॉ, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, चेंजेस इट्स फॉर्म, या फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। भाई इसको रट लो, अभी के लिए तुम्हारे लिए इतना पर्याप्त, दैट इज ब्रह्म ज्ञान। इतना ध्यान कर लो, भगवान एक प्रकाश है, बस यहाँ से परे है प्रकाश है। जो मेरी बेटी है उसने वही चीज पढ़ी न्यूटन फर्स्ट लॉ, उसको थोड़ा एप्लीकेशन आ गई। एप्लीकेशन क्या है कि फर्स्ट लॉ क्या है, उसको उसने एप्लीकेशन का एक्सपेरिमेंट करके देखा और उससे वो प्रूव कर दिया कि अच्छा फर्स्ट लॉ इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एम ए, मास इनटू, जैसे एक्सेलरेशन बढ़ेगा फोर्स भी बढ़ेगी, फोर्स बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन गाड़ी की बढ़ जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दोनों। मतलब ये एक थी, और एप्लीकेशन देख के वो समझ पा रहे हैं, अच्छा हाँ ये तो सही बात है, जो हमने रटा था वो सही है। वही परमात्मा रूप में हम ध्यान कर पाते हैं, अच्छा नहीं सही बात है, भगवान परमात्मा प्रकाश रूप में भी है और एक लोकलाइज्ड परमात्मा रूप में भी है, क्योंकि तभी तो भगवान है। अगर भगवान को हम सिर्फ प्रकाश रूप में ही सीमित कर दें और ये कह दें कि वो तो शरीर दे ले ही नहीं सकते कभी भी, तो किस प्रकार के भगवान हुए फिर वो? तो लोकलाइज्ड रूप में, परमात्मा रूप में थोड़ा सा ज्ञान बढ़ गया, और भगवान विद स्टेज ऐसी स्टेज है जिसमें आप भगवान से आदान प्रदान करने लग गए। आप जो आप भगवान के लिए भोग बना रहे हैं, भगवान खा रहे हैं, बताइए, और भगवान आपके पहनाए हुए कपड़ों को पहन रहे हैं। ये इसी प्रकार है जैसे कि आपने कुछ जो भी कॉन्सेप्ट आपने पहले रटा था उसको थोड़ा इम्प्लीमेंट किया था, अब उसको आप खुद कोई एप्लीकेशन बनाइए आपने जो कि उस लॉज पे डिपेंडेंट है, और आपने दूसरों को दिखा दिया कि देखो भैया ये मैंने पढ़ा था, उस बेसिस पर मैंने इसको ऐसे समझा एक्सपेरिमेंट करके, और आज उस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद मैंने ये एक नया उत्पादन किया है जो कि उस एप्लीकेशन को प्रूव करता है, उस लॉ को प्रूव करता है कि जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगी एक्सेलरेशन बढ़ेगी या जो भी। तो वही चीज है भगवान तत्व कि मैंने ब्रह्म ज्ञान रूप में ज्ञान रूपी ज्ञान अर्जित किया, परमात्मा लोकलाइज्ड रूप भगवान का चिंतन किया, और अब मैं भगवान के साथ इंटीग्रेटेड हो गया हूँ, मैं कांटेक्ट में हूँ। तो वो चीज यहाँ वर्णन हुई है। तो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति, निर्विशेष क्यों किया गया है? शरीर जिसका ना हो उसे निर्विशेष बोला जाता है। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति परम सत्य का पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि वे आंशिक होती। तो ये जो शुरू की दो है, ब्रह्म ज्योति, भगवान ब्रह्म प्रकाश है, और लोकलाइज्ड परमात्मा, ये ज्ञान भगवान संबंधित ज्ञान अपूर्ण ज्ञान है, पूरा ज्ञान नहीं है। वो हमने एक्सपेरिमेंट वाले एग्जाम्पल से समझ लिया, पूर्ण ज्ञान नहीं है। कृष्ण ही पूर्ण तथा वैज्ञानिक ज्ञान है, और कृष्ण भानामृत में ही मनुष्य को सारी अनुभूति होती है। अब कृष्ण ही पूर्ण ज्ञान है, समझने के लिए कृष्ण को शरीर समझना पहले बहुत जरूरी है। कृष्ण का भी ऐसे ही इंडिविजुअल बॉडी, इंडिविजुअल शरीर है जैसे हमारा है। ये उनकी अपनी खुद की इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, वो कहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं इस समय, वो जादू टोना नहीं है। कहीं ना कहीं इस समय राइट एट दिस मोमेंट अपने शरीर के साथ यथारूप कहीं ना कहीं पर हैं, लोकलाइज्ड रूप में भी, और मेरे चारों तरफ तो है ही परमात्मा रूप में। तो ये तीन जो रियल्म है ये भागवत में वर्णन आते हैं। मनुष्य को हमेशा सोचना चाहिए कि ब्रह्म रूप में जो जो परमात्मा ब्रह्म रूप में जो विद्यमान पूरे समस्त चराचर जगत को ब्रह्म प्रकाश दे रहा है वही मेरे हृदय में परमात्मा रूप में बैठा हुआ है, आपके हृदय में परमात्मा रूप में बैठा है, और वही परमात्मा कृष्ण रूप में गोलोक वृंदावन में अपनी नित्य लीलाएं इस समय कर रहे हैं, या किसी किसी गैलेक्सी के किसी प्लेनेट पे, किसी अर्थ पे अभी उनकी द्वारका लीला, मथुरा लीला चल रही हो इंडिविजुअलिटी रूप। यही पूर्ण ज्ञान शास्त्र में बता रहा है। कृष्ण ही पूर्ण वैज्ञानिक ज्ञान है, और कृष्ण भावनामृत से ही मनुष्य सारी अनुभूति होती है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में मनुष्य जान पाता है कि कृष्ण ही निसंदेह परम ज्ञान है,
विभिन्न प्रकार के योग तो कृष्ण भावनामृत के मार्ग के सोपान सदृश हैं। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है वह स्वतः ब्रह्म ज्योति तथा परमात्मा के विषय में पूरी तरह जान लेता है। कृष्ण भावनामृत योग का अभ्यास करके मनुष्य सभी वस्तुओं को यथा परम सत्य, जीवात्मा, प्रकृति, साध सामग्री समेत उनके प्राकट्य को पूरी तरह जान सकता है। अब जिसने पहले ही, अब कोई के ऐसे बच्चे होते हैं ना, आपने ध्यान दिया होगा कभी अपने जीवन में, आपके एग्जाम्पल आए होंगे कि कोई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 12th का कैलकुलस कॉन्सेप्ट आता है, पहले से जानते हो, तो उनके लिए अलजेब्रा ऐसी लगती है जैसे कि पता नहीं 1 2 3 सिखा रहे हो किसी कॉलेज स्टूडेंट्स को। या जिसने कैलकुलस पढ़ ली, जिसने आगे मैथ के कॉन्सेप्ट समझ लिए, जिसने कि 8वीं क्लास की पढ़ाई समझ ली, उसके लिए 6ठी क्लास की पढ़ाई तो अपने आप ही समझ में आ गई ना, बाय डिफॉल्ट फ्री गिफ्ट मिल गई उसको। उसीलिए भगवान को, जो भगवत तत्व ज्ञान को जिसने समझ लिया, उसके लिए ब्रह्म ज्ञान और निर्विशेष परमात्मा, लोकलाइज परमात्मा रूपी ज्ञान जो है वो ऑटोमेटिकली वो समझ जाता है उनके बारे में कि क्या चल रहा है, व्हाट उसका इन एंड आउट क्या है। और वही नहीं, उसके साथ साथ उसे हर प्रकार की जीवा, मतलब भगवान को जिसने भगवान रूप में समझ लिया है वो अपने को भी समझ चुका है पूर्ण। वो जीवात्मा क्या है, शरीर क्या है, एक कॉम्बिनेशन शरीर चल रहा है, प्रकृति क्या है, कैसे प्रकृति काम कर रही है, वो सब समझ चुका होता है, क्योंकि उसको अल्टीमेट ज्ञान हो चुका है। अतः मनुष्य को चाहिए कि 6ठे अध्याय के अंतिम श्लोक के अनुसार योग का अभ्यास करें। परमेश्वर कृष्ण पर ध्यान की एकाग्रता को नवदा भक्ति के द्वारा संभव बनाया जा सकता है, जिसमें श्रवणम अग्रणी अथवा महत्वपूर्ण है। अतः भगवान अर्जुन से कहते हैं तत्श्रृणु, अर्थात मुझसे सुनो। कृष्ण से बढ़कर कोई प्रमाण नहीं, अतः उनसे सुनने का जिसे सौभाग्य प्राप्त होता है वह पूर्णतः कृष्ण भावनाभावित हो जाता है। अतः मनुष्य को या तो साक्षात कृष्ण से या कृष्ण के शुद्ध भक्त से सीखना चाहिए, ना कि अपनी शिक्षा का अभिमान करने वाले अभक्त से। जगह जगह पर सूचना दी गई है, देखिए वाली, कोई भी ज्ञान आप लें या तो कृष्ण से लें, कृष्ण का भगवत गीता पढ़े, भगवत गीता भगवान की वाणी है, जो कुछ बोल रहे हैं भगवान बोल रहे हैं, और या भगवान के शुद्ध भक्त के मुखारविंद से ही सुने कृष्ण कथा। अगर किसी अभक्त के या किसी पॉलिटिक या किसी प्रोफेशनल रीडर, किसी प्रोफेशनल रिसाइटर के मुख से आपने भगवत गीता सुनी, ऐसे बहुत सारे हैं समाज में आज जो पैसा लेते हैं, 7 दिन के 25 लाख रुपए इंडिया में चल रहा है ऐसा। आपने आप कभी देखिए कुछ भगवत कथा वाचक जो है वो 7 दिन उनका रेट बना हुआ है, 7 दिन कथा करेंगे 25 लाख, 8 दिन कथा करेंगे 90 लाख, इस टाइप से रेट। तो उनसे बड़ा बच के रहना है, वो हमें डुबो देंगे, असल ज्ञान नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए असल ज्ञान किससे लेना है, या तो कृष्ण का स्वयं सुने, भगवत गीता खुद रीड करें, नहीं समझ में आती है तो कृष्ण के किसी भक्त के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करें। परम सत्य भगवान, लेकिन करना जरूर है, क्योंकि वही क्या है हमें बताया गया है कि सुनना, जब तक सुनेंगे नहीं तब तक कल्याण नहीं होगा। नवदा भक्ति, भक्ति की जो परिभाषा है, भक्ति कैसे करी जा सकती है, 9 तरीकों से करी जा सकती है। पहला तरीका ही सर्वोपरि है श्रवणम। श्रवणम मतलब सुनना, खाली सुने कृष्ण कथा, खाली सुनना ही भक्ति है भगवान की। परम सत्य श्री भगवान कृष्ण को जानने की विधि का वर्णन श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 2य अध्याय में इस प्रकार हुआ है। शृण्वतां स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तनः भद्राणि विदनोति सुहृत्सताम् नष्टप्रावेव समुद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। तदा रजस्तमो भावः कामलोभदयश्च ये चेतेत्रेणाविधं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगतः भगवतत्त्वविज्ञानं मुक्तसंगस्य जायते। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ति सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मीश्वरे। बहुत ही
अच्छे और इम्पोर्टेंट श्लोक हैं। अगर आपको मौका लगे तो इनको नोट कर लीजिए। फर्स्ट श्लोक में ही है चैप्टर 7 के। इनका अर्थ इस प्रकार है, वैदिक साहित्य से श्री कृष्ण के विषय में सुनना या भगवत गीता से साक्षात उन्हीं से सुनना अपने आप में पुण्य कर्म है, और जो प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान कृष्ण के विषय में सुनता है उसके लिए वे शुभेच्छु मित्र की भांति कार्य करते हैं, और जो भक्त निरंतर उनका श्रवण करता है उसे वे शुद्ध कर देते हैं। इस प्रकार भक्त अपने सुप्त दिव्य ज्ञान को फिर पा लेता है। जो जो वह भागवत तथा भक्तों से कृष्ण के विषय में अधिकाधिक सुनता है, त्यों त्यों वह भगवत भक्ति में स्थिर होता जाता है। भक्ति के विकसित होने पर वह रजो तथा तमो गुणों से मुक्त हो जाता है, और इस प्रकार भौतिक काम तथा लोभ कम हो जाते हैं। जब वे कलमश दूर हो जाते हैं तो भक्त सतोगुण में स्थित हो जाता है। भक्ति के द्वारा स्फूर्ति प्राप्त करता है और भगवत तत्व को पूरी तरह जान लेता है। भक्ति योग भौतिक मोह की कठिन ग्रंथि को भेदता है और भक्त को असंशयम समग्रम अर्थात परम सत्य श्री भगवान को समझने की अवस्था को प्राप्त कराता है। ये श्रीमद् भागवत का श्लोक है, दूसरे सिकंद 17 से लेके 21वां श्लोक। तो ये देखिए, यही एकमात्र तरीका है अपनी भक्ति को और अपने आप को शुद्ध करने का। सुनना बस भगवान के बारे में, श्रवण जितना हो सके श्रवण कर। कहीं ना कुछ छोड़ने की जरूरत है, ना जंगल जाने की जरूरत है, ना जो कर रहे हैं करते रहिए। आप जो कार्य कर रहे हैं करते रहिए, सिर्फ श्रवण करें। किनसे श्रवण करना है? वैदिक साहित्य से श्री कृष्ण के विषय में सुने, या तो किसी वैदिक साहित्यकार जो कि वैदिक भक्त है जो प्रचार कर रहा है उससे सुने, या कृष्ण स्वयं से सुने, साक्षात सुने, उनका भगवत गीता ही पढ़े खाली बैठे। और जो प्रत्येक हृदय वास करने वाले भगवान कृष्ण विषय में सुनता है उसके शुभेच्छु मित्र बन जाते हैं भगवान। अब किसी के बारे में आप सुन रहे हैं, उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं, उन्हीं के बारे में बोल रहे हैं बार बार, तो जो व्यक्ति कितना आकर्षित हो रहा है, देखो ये तो मेरे बारे में गुणगान करता रहता है हमेशा, अपने लिए कोई काम ही नहीं है इसके पास। तो वही भगवान देखते हैं, अच्छा ये मेरी चर्चा कर रहा है, मेरा गुणगान कर रहा है, अब तो ध्यान देना पड़ेगा इसको, क्योंकि किसी समय बुला सकता है। जब तक हम ध्यान नहीं देते, बुलाते नहीं भगवान को, तो भगवान भी अपना ध्यान नहीं देते। तो हम कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तामस्ते भजाम्यहम्। हम भगवान कहते हैं जो जिस भाव से मेरा भजन करेगा उसको मैं उसी रूप में प्राप्त होऊंगा। कोई मुझे अलग अलग रूप में भगवान को पूछ सकता है। तो ये क्या है, अतः श्री कृष्ण या कृष्ण भावनामृत भक्तों के मुखों से सुनकर ही कृष्ण तत्व को जाना जा सकता है। इसलिए सर्वोपरि विधि क्या है? सुनना, भगवान के बारे में सुनना, यही सबसे बड़ी भक्ति है। इसको तय कर ली, भक्ति और कुछ नहीं है। भक्ति कोई दान पुण्य कर सकते हैं यथा सामर्थ्य, अगर आपकी इच्छा है मन में दान दीजिए, दान देना अच्छी बात है। पुण्य करना है, किसी गरीब को खाना खिलाना खिलाइए, अच्छी बात है। कहीं पे अगर आपको भंडारा करना है, किसी साधु समुदाय को संतुष्ट करना है, करिए। लेकिन भक्ति क्या है? श्रवण, पुण्य श्रवण कीर्तन, खाली भगवान कृष्ण के संबंध में सुनना। ऐसे 9 प्रोसेस हैं भक्ति के। इसमें पहला प्रोसेस है श्रवण, जो अपने आप में ही सबसे इंपॉर्टेंट है। खाली श्रवण ही करा हमने जीवन भर, कुछ नहीं किया, और हमने अपने घर बैठ के अपना काम काज करते रहे और भगवान के बारे में निरंतर श्रवण किया, भगवान के शुभेच्छु मित्र बन जाएंगे। यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, तो मेरी वाणी नहीं है, श्रीमद् भागवत की वाणी है। कृष्ण के विषय में सुनता है, उसके लिए शुभेच्छु मित्र की भांति कार्य करते हैं, और भक्त निरंतर उनका श्रवण करता है, उसे वे शुद्ध कर देते हैं। खाली सुनने से शुद्ध हो जाएंगे आप, ये नहीं खाली संडे संडे सुने आप। नियम बना लीजिए अपने दिन में कि मुझे आधा घंटा भक्त श्रवण करना है, कथा श्रवण करनी है, चाहे कुछ हो। मैं इतना इंपॉर्टेंट, मैं संसारी लोगों के लिए मर रहा हूँ, पिस रहा हूँ, अपना ना परिवार को देखता हूँ, ना अपने समय को देखता हूँ, और उनके लिए उनको संतुष्ट करने के लिए जो कि प्याज लहसुन और पता नहीं क्या क्या और शराब और जुआ आदि में अपना समय व्यतीत कर देते हैं। मेरे द्वारा मेहनत किए हुए किसी भी चीज को अपने
उसके लिए कन्वर्ट कर लेते हैं, उनके लिए मैं इतना तत्परता से काम कर रहा हूं, तो क्या मैं अपने कृष्ण के लिए आधा घंटा नहीं निकाल सकता? आधा घंटा उनका श्रवण नहीं कर सकता, जो कि इतनी बड़ी प्रॉमिस कर रहे हैं मेरे से कि उनका शुभेच्छु मित्र बन जाऊंगा, उनको शुद्ध कर दूंगा। तो कोई विरला ही व्यक्ति होगा जो इस बात को समझ गया है और ना करे आगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस श्लोकों को, इस श्रृंखला को कृपया आप ध्यान रखें। ये हमारे लिए एक कुंजी है, मतलब ये हमेशा आपको ट्रैक पे रहने का प्रोत्साहन देगी, कम से कम मुझे देती है। तो मैं वही आपको बता रहा हूँ जो मेरा जीवन का अनुभव है। तो कभी भी कृष्ण भगवान के आप खुद अनुभव करेंगे, आप अगर जब नियम से सुनेंगे, जैसे नियम बना लिया कि जी मुझे रोज सुबह 6 बजे या शाम को 7 बजे आधा घंटा कथा सुननी है भगवान की, चाहे कैसी भी कथा हो, किसी शुद्ध भक्त, ऐसी नहीं किसी को भी सुन लिया, किसी भी भक्त की कथा सुननी है, कोई भक्त कथा कर रहे हैं तो उनकी कथा मुझे सुननी है। नहीं तो इस्कॉन सेंट लुइस के चैनल पे आप सुने, वहाँ पे कितनी सारी रिकॉर्डिंग है। यूट्यूब पे जाएं, यूट्यूब पे कितने सारे इस्कॉन के भक्त कथा कर रहे हैं। नहीं तो खुद ही भगवत गीता पकड़ के बैठ जाइए, मुझे पढ़ना है एक श्लोक, जितना मैं अभी तक पढ़ा हूँ या पढ़ी हूँ 1 से 6 उसी को मैं रिवाइज करती हूँ और देखती हूँ मैं कितना समय है, परिवार को सुनाना है। तो इस करने से क्या होगा, हम शुद्ध हो जाएंगे, और शुद्ध हो जाएंगे तो क्या होगा, हमारे अंदर से सारे रजो और तमो गुण निकल जाएंगे। सारी जो गलत भावना है, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, मोह, अभिमान, मद मत्सर, ये अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि शुद्ध होने लगे ना अब हम। और जब शुद्ध हो गए, सब बुराइयां निकल गई, तो कृष्ण प्राप्ति हो सकती है, संभावना है। तो ये प्रोसेस है श्रवण, पहला जिसमें वर्णन किया गया है। भक्ति का शुभारंभ हो रहा है श्रवण से, श्रवण करें, भगवान ने वर्णन कर रहे हैं। तो एक श्लोक और लेते हैं, तो कथा को हम समाप्त देंगे। ज्ञानम ते हम सब ज्ञानम मिदम वक्षमावशेयतः शेषतः यज्जत ज्ञात्वा नेह भूयो अनन्य ज्ञातव्यमवशिष्यते। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा, इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ विशेष नहीं रहेगा। अब भगवान देखें, यहाँ जानते हैं कि ये कुछ लोगों को इम्प्रैक्टिकल बातें लग सकती हैं, लेकिन भगवान खुद कह रहे हैं कि मैं व्यवहारिक प्रैक्टिकली आई विल एक्सप्लेन यू नाउ, प्रैक्टिकल अनुभूति के साथ तुम्हें समझाऊंगा आगे कैसे कर सकते हो। और इतना करने के बाद भी आगे हम सुनेंगे कि 4 प्रकार के ऐसे व्यक्ति होते हैं जो फिर भी भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण नहीं करते। इतना सुन लिया, इतना समझ लिया, इतना ज्ञान समझ में आ भी गया, लेकिन फिर भी भगवान की शरण नहीं जाएंगे। वो 4 प्रकार के व्यक्ति भगवान आगे वर्णन करेंगे। पूर्णतया श्रील प्रभुपाद की जय। पूर्ण ज्ञान में प्रत्यक्ष जगत, पूर्ण ज्ञान में प्रत्यक्ष जगत, इसके पीछे काम करने वाला आत्मा तथा इन दोनों के उद्गम सम्मिलित है, यह दिव्य ज्ञान है। अब देखिए संसार किन किन 2 चीजों का बना है, खाली 2 ही चीजें चला रही है संसार, एक मैटर और एक स्पिरिट। स्पिरिट यानी सोल। जो स्पिरिट नहीं है, जो सोल नहीं है, वो मैटर है, और उस मैटर को कन्वर्ट कर रहा है अलग अलग उत्पादन में, अलग अलग में, सोल की कृपा से, सोल के माध्यम से। कोई जीव व्यक्ति, और तीसरी कोई चीज नहीं है संसार में। तो इसी ज्ञान को अच्छे से समझ लेना पूर्ण ज्ञान बताया गया है यहाँ पर, और इसको दिव्य ज्ञान है। इसको भेद को समझ लेना। अभी क्या, अभी हमें ये समझ में नहीं आता, क्योंकि जब तक हम आत्म तत्व के बारे में नहीं समझेंगे तब तक ये ज्ञान कुछ समझ नहीं आने वाला। इसलिए हमें पहले आत्म तत्व को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए पहले ही बताया गया कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। जब तक वो कोई इसी को ही नहीं समझेगा तब तक वो सोचेगा कि तो बेकार कल्पनाएं बातें, क्या मैटर क्या स्पिरिट, कुछ समझ नहीं आने वाला। इसलिए इसको दृढ़ता समझे कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा। मैंने शरीर को धारण किया, इस मैटर को धारण किया हुआ है। दिस इज ए मैटर, दिस इज लंप ऑफ मैटर। और मैं जब शरीर को छोड़ दूंगा तो ये मैटर ही पड़ा रह जाएगा। दिस इज नॉट मी। तो इसको समझना पूर्ण ज्ञान को बताया गया। पूर्ण ज्ञान में प्रत्यक्ष जगत,
इसके पीछे काम करने वाला आत्मा तथा इन दोनों का उद्गम सम्मिलित है, यह दिव्य ज्ञान है। भगवान उपर्युक्त ज्ञान पद्धति बताना चाहते हैं क्योंकि अर्जुन उनका शाश्वत विश्वस्त भक्त तथा मित्र है। चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में इसकी व्याख्या भगवान कृष्ण ने की और उसकी ही पुष्टि यहाँ पर की हो रही है। भगवत भक्त द्वारा पूर्ण ज्ञान का लाभ भगवान से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा से ही किया जा सकता है। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वह समस्त ज्ञान के उद्गम को जान सके, जो समस्त कारणों के कारण है और समस्त योगों में ध्यान का एकमात्र लक्ष्य है। जब समस्त कारणों के कारण का पता चल जाता है तो सभी ज्ञेय वस्तुएं ज्ञात हो जाती हैं और कुछ भी अज्ञेय नहीं रह जाता। और जैसे कई बार हम कोई डिफेक्ट एनालिसिस करते हैं, हमारे ऑफिस में काम है जिसमें हम कोई अगर एप्लीकेशन बनी, उसका कोई डिफेक्ट आया, उसको एनालाइज करना शुरू किया, जब उसके रूट कॉज तक पहुंचे तो पता लग गया कि वो है ये डिफेक्ट आया क्यों, क्योंकि हमें उसका कारण पता लग गया। अब कि ये अच्छा ये रहा होगा, ये इसलिए बिहेव नहीं हो पाया। उसी तरह से संसार कैसे काम कर रहा है, क्यों काम कर रहा है, कैसे जीव जी रहा है, कैसे मरने पर कहाँ चला जाता है, मरने के बाद जीव का क्या होता है, इस सब जो अनसुलझे गुत्थियां हैं ये अपने आप समझ में आती हैं जब उसके पीछे का रूट कॉज पता लग जाता है। जब हमें रूट कॉज पता लग जाएगा तो आगे की सारी सिचुएशन क्लियर हो जाएंगी। वही यहाँ वर्णन आ रहा है कि जब समस्त कारणों के कारण का पता चल जाता है तो सभी ज्ञेय वस्तुएं ज्ञात हो जाती हैं और कुछ भी अज्ञेय नहीं रह जाता। वेदों का मुंडक उपनिषद में कहा है एक पहले अध्याय के 3रे श्लोक में, कस्मिन् भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। भगवान सब कुछ पता लग जाता है जब हम भगवत तत्व के बारे में समझ लेते हैं। भगवान को क्या चाहिए, भगवान ने क्यों ये रचना करी, क्या वो हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम क्या करें ऐसा जीवन लेने के बाद, इस एक्सपेक्टेशन को हम कितना फुलफिल कर पा रहे हैं। कि जब हम अच्छे से एनालाइज करेंगे तो हमें धीरे धीरे हर चीज पता लग जाएगी कि मैं कौन हूँ, क्या कर रहा हूँ संसार में, कब से पड़ा हूँ संसार में, कब तक पड़ा रहूंगा, ये पूरा क्लियर हो जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आगे भगवान ज्ञान बताएंगे इस पूरे चैप्टर में। भगवत ज्ञान और आगे के अगले चैप्टर्स जो हैं बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही ज्ञानवर्धक हैं और निश्चित रूप से आपका जीवन परिवर्तन कर सकते हैं अगर आपने ध्यान से समझा, एनालाइज करा उनको, और उत्थान की तरफ आप बढ़ सकते हैं, आपका जीवन प्रोग्रेस हो सकता है। यू कैन ग्रो इन योर थॉट प्रोसेस, इन योर प्रोफेशनल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, मटेरियल लाइफ। तो इन्हीं शब्दों के साथ कथा को आज हम यही विराम देते हैं। तो भगवत गीता 7 चैप्टर का शुभारंभ हो चुका है और जो कि भगवत ज्ञान और भक्ति को कैसे करा जाए भगवान इसमें सिखा रहे हैं, जो कि समस्त योगों से, समस्त प्रकार के कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, इनसे श्रेष्ठ है भक्ति योग। और भक्ति योग किस प्रकार से लिफ्ट का काम करती है ये हमें इन 6 चैप्टर में पता लगेगा अगर हम में से कोई भी हम प्रोसेस उठा लेंगे। और भक्ति जो है इन 9 प्रोसेस को एक्सप्लेन हुई है पूरे 6 चैप्टर में। श्रवण, कीर्तन, विष्णु स्मरण, अर्चनम, दास्यम, साख्यम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदन। तो इनमें से कोई भी एक प्रोसेस आप पकड़ लें, चाहे श्रवण पकड़ लें, चाहे कीर्तन पकड़ लें, जो भी आपको अच्छा लगता हो भगवान संबंधी, वही आपको पूर्ण ज्ञान दे सकता है, वही आपको शुद्ध कर सकता है, वही आपको रजो और तमो गुणों से बाहर लेके जा सकता है। चॉइस आपकी है। इन सभी प्रोसेस में श्रवण सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे इजी है। कुछ नहीं करना है, काम करते करते, कोई अलग से टाइम भी नहीं देना। ड्राइव कर रहे हैं, भगवान की कथा लगा लीजिए। कृष्णा बुक यूट्यूब पर अवेलेबल है, 90 चैप्टर की बुक है, पूरी भगवान की लीलाएं हैं। मैंने पहली बार उस बुक को ऑफिस ड्राइव करते करते ही सुन के खत्म कर ली, अलग से बुक पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी। कई ऐसी लीलाएं पता लगी जो पता ही नहीं थी हमें, लेकिन शिला प्रभुपाद जी ने बुक लिखी है कृष्ण बुक, वो बुक यूट्यूब पर अवेलेबल है, तो वो आप सुन सकते हैं चैप्टर बाय चैप्टर, एक एक चैप्टर, एक एक पेज, कोई कथा सुन लीजिए भगवान की। तो श्रवण बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस, श्रवण इंद्री को लगाएं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न आपके मन में हो तो हम 5 मिनट प्रश्न ले सकते हैं।
गिरीश प्रभु जी, आपके प्रश्न का उत्तर मैं भी थोड़ी देर में देता हूँ। आपने जो प्रश्न किया है और बाकी आज की कथा से रिलेटेड इनका कोई प्रश्न हो अगर। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। आपने बीच में एक बात बोली थी कि 4 प्रकार के जो प्राणी है, कितनी भी उनको पहुंच जाए वो, लेकिन फिर भी वो भक्त नहीं हो पाते। वो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि एग्जैक्टली क्या प्रॉपर्टीज है उन प्रकार के प्राणियों की कि वो इतना सुनने के बाद, समझने के बाद भी जो है वो समर्पित नहीं हो पाते भगवान कृष्ण को। हाँ, वो ये इसी चैप्टर में ना 7वें देखिए ये टेक्स्ट नंबर 15 है वो, जो हम पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन अभी आपने प्रश्न किया है तो मैं उनको बता देता हूँ। ये 4 प्रकार के व्यक्ति हैं। जो निपट मूर्ख है, मूर्ख व्यक्ति जो जानता ही नहीं क्या है, क्या चल रहा है, समझ नहीं आ रहा उसको उसको उससे उसे कुछ निपट मूर्ख किसे कहा गया है? निपट मूर्ख अर्थात जिसको आगे पीछे मतलब कुछ ज्ञान नहीं है, क्यों उसके जीवन में ऐसा हुआ या क्या उसको करना क्या चाहिए। एक तो ये व्यक्ति है। दूसरा व्यक्ति है जो मनुष्यों में अधम है। अधम अर्थात नराधम। नराधम जो बिल्कुल ही निकृष्ट आसुरी प्रवृत्ति का मनुष्य, एकदम जो हमेशा प्लॉटिंग करता रहता है कैसे दूसरे का मैं डाउनफॉल कर दूंगा। अब देखिए, मैंने आपको शुरू में बताया था 4 लाख प्रकार की योनियां हैं खाली मनुष्य की। इनके आधार पे देखिए, ये इनमें से कुछ प्रकार की योनियों वाले व्यक्ति ये होते हैं। एक तो होता है निपट मूर्ख, जो कुछ नहीं समझ पा रहे चल क्या रहा है। होते हैं कुछ ऐसे व्यक्ति, इनके सामने जिसका कहते हैं भैंस के आगे बीन बजाना, इनके लिए मुहावरा लिखा गया। कुछ भी बोल दीजिए, उनको कुछ समझ नहीं आएगा। सिंपल से सिंपल बात भी बोल दीजिए, अंत में ये क्वेश्चन पूछेंगे कि राम जी सीता के क्या लगते थे। तो इस प्रकार के व्यक्ति पहला वाला हो गया। और नराधम व्यक्ति वो हो गया जो कि दूसरे मनुष्य का नुकसान या उनका पतन करने में, या जो प्लॉटिंग करता है, जैसे टेररिस्ट लोग हो गए। ऐसे लोग जिनको दूसरे की लाइफ में कोई लेना देना नहीं है, तो नराधम। तीसरे प्रकार के व्यक्ति हैं जिनका माया अपरत ज्ञानी, जिनका ज्ञान माया ने हर लिया है। माया क्या है? संपूर्ण जगत, जिनको बस दिखता है यही सही है, बस बाकी सब कथाएं हैं, किताबी बातें हैं। किसने देखा है, कौन भगवान, कौन सा वैकुंठ लोक, जो है यही कर लो, जो कर सकते हो यही, क्योंकि यही हमें दिख रहा है। तो ऐसे व्यक्ति वे व्यक्ति हैं जिनका ज्ञान माया ने हर लिया। माया देवी बड़ी चतुर है, वो चुपके से आती है और ज्ञान हर के चली जाती है। कहती है, हाँ बिल्कुल सही बात है, और क्या, कुछ किसी ने देखा थोड़ी है भगवान को। इनको करने दो, तुम्हें करने की जरूरत नहीं। ये लोग तो टाइम वेस्ट, इनके पास काम ही हरे कृष्ण वार्ता है। उन्हें सुनने को मिलता है कई बार, हरे कृष्ण वाले काम ही क्या है? सड़क पर निकल जाएंगे, कितना हरे कृष्ण करेंगे। उनको क्या है, थोड़ी घर पालना है, उनको थोड़ी घर गृहस्थी चलानी है। फिर भी प्रसन्न है, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। अरे उनको कुछ आता ही नहीं है, तभी तो क्या करेंगे, वही करेंगे। तो माया देवी ऐसे फुसलाती। या फिर ऐसे व्यक्ति जो कि बोलते हैं अरे मैंने आज, और वो शुरू से रेस लग जाती है। ऐसे व्यक्ति की होते हैं जो कि कंपेयर करते हैं। देखो मिस्टर शर्मा जी के बेटे के 99% आए, तुम्हारे भी 99.1% आना चाहिए। ऐसे शुरुआत में एक्सपेक्टेशन हाई कर दी कि 99.1% नहीं आए तो तुम्हारी जीवन बर्बाद, बिल्कुल एकदम चौपट जीवन है तुम्हारा। और उस बेचारे बच्चे के अगर 97% आ गए तो सोचता है मैं सुसाइड कमिट कर लेता हूँ, मेरा जीवन बेकार है। 97% वाले व्यक्ति भी सुसाइड कमिट करते हैं प्रभु जी, मैं सुन के हैरान हो जाता हूँ, क्योंकि एक्सपेक्टेशन 99.1 थी। और उनसे पूछा था भाई ऐसा क्यों, उसके लिए यही बेस्ट स्टेप था, सुसाइड कमिट करना। जो 99.1% नहीं लेके आया उसका जीवन बर्बाद है, उसको एक्सपेक्टेड कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो एक्सपेक्टेशन वहीं से ही हो गई। फिर नौकरी में आए, अच्छा फिर 99% आ भी गए। अब क्या करना, आईआईटी के दिल्ली कॉलेज में एडमिशन मिलना चाहिए। रुड़की और आपकी खड़गपुर और ये सब बेकार, मतलब ऐसा कुछ खास नहीं। दिल्ली एडमिशन, दिल्ली कॉलेज में अगर एडमिशन मिल गया तो वही टारगेट है। माया देवी ने एक और एक्सपेक्टेशन सेट कर दिया। और जो रीजनल कॉलेज वाले तो घास भी नहीं डलते उनके आगे, बेकार है बिल्कुल। ये जो लोकल प्राइवेट कॉलेज वाले उनको तो पूछना ही नहीं। ये तो पढ़ भी रहेगी, पढ़ भी क्यों रहे हैं, इनकी तो पढ़ाई लिखाई किसी काम की नहीं। आईआईटी में जिसने नहीं पढ़ा वो बेकार है उसका जीवन। माया देवी सेट अनदर एक्सपेक्टेशन।
अच्छा IIT पास कर लिया, अब क्या, अब तो IAS करना है या और अच्छे हायर डिग्रीज के लिए हमें US जाना है। क्यों? क्योंकि वैसे से एक्सपेक्टेशन बनती जा रही है कि जितनी डिग्री लगती जाएंगी उतना मेरी वृद्धि, मेरा यशोगान होने लगेगा। इतना सोच ही रहे थे कि माया देवी इतना बगलाई रही थी कि मृत्यु आ गई, या कोई ऐसा अड़चन आ गई कि नहीं कर पाए पूरी, या नंबर ही कम आ गए, सुसाइड कमिट कर लिया, या हतोत्साहित हो गए। नहीं भी हतोत्साहित हुए, अमेरिका भी पहुंच गए, तो अमेरिका पहुंचने के बाद डिप्रेशन में चले गए, क्योंकि रियल तत्व को नहीं पकड़ा ना कि मैं खुश किस में रहूंगा। माया देवी जो ससभाग दिखाती गई वो सच गया। ऐसे व्यक्ति हैं माया अपरत ज्ञानी, जिनका ज्ञान माया ने पूरी तरह से हर रखा है, और वो व्यक्ति हैं जो कृष्ण या कृष्ण संबंधी किसी भी संबंधी ज्ञान को नहीं मानते। वो बोलते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ, जो दिख रहा है वही सत्य है, यही टारगेट है, इस टारगेट को मैं अचीव कर लूंगा तो आई एम सक्सेसफुल, इस टारगेट को मैं अचीव नहीं कर पाया तो मेरी लाइफ इज ए फेलियर, उसके आगे मेरी लाइफ कुछ नहीं है। वो है माया अपरत ज्ञानी। और चौथे हैं आसुरीम भाव आश्रिता, जिनकी आसुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले, जो असुर प्रकृति के व्यक्ति हैं, बिल्कुल ही एकदम जो समाज में जितनी कुरीतियां हो रही हैं, जैसे आपने देखा हो माताओं के साथ शोषण, या छोटे छोटे बच्चों के साथ शोषण करते हैं, या इस मानसिकता के व्यक्ति जो है, इनसे बोला जाए कृष्ण भक्ति करो, कभी नहीं करेंगे प्रभु, कभी भी नहीं, पूछे सुनेंगे तक नहीं आपकी बात। कौन कृष्ण कहता है? अरे भगवान किसने देखा है, हम ही भगवान है भाई, ऐसे बोलेंगे आप। तो 4 प्रकार के व्यक्ति, इनको सत्संग में बैठा लिया जाए, इनको कहीं भी ले लिया जाए, ये हम और डिटेल में पढ़ेंगे, जो श्लोक पढ़ेंगे, कभी भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। इन 4 प्रकार व्यक्ति हैं। निपट मूर्ख, सबसे पहला, नमाम दुष्कृतनो मूढ़हा। भगवान कहते हैं जो मूढ़ व्यक्ति है, गधा है, बिल्कुल एकदम अकल से बिल्कुल पैदल है, जो कुछ समझ नहीं आता, वो कभी भगवान को संबंध बताया जाएगा और कभी नहीं स्वीकार करेगा। प्रपदंते नराधमा, नराधमा अर्थात नरों में अधम, टेररिस्ट ग्रुप के लोग हैं जो जीव हत्या करते हैं, मारते हैं लोगों को। माया अपरत ज्ञानी, जिसका ज्ञान माया ने हर लिया है। और आसुरी भावी माश्रिता, जो कि शोषण करता है, जो दूसरे अपने अपने इंद्रिय सुख के लिए, माया जिसका भावना बिल्कुल असुरों जैसी भावना। ये 4 प्रकार के व्यक्ति प्रभु कभी भगवान की ग्रहण नहीं करते शरण। ये स्वयं भगवान कह रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, ये तो टेक्स्ट के हिसाब से बिल्कुल ठीक है कि हाँ, ये इस प्रवृत्ति के प्राणी, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस जन्म में तो नहीं कर सकते। हो सकता है कि उनके कान में भगवान का कृष्ण का नाम पड़े और अगला जन्म उनको कुछ ऐसा मिले कि जो इम्प्रूवमेंट हो जाए। तो हम ऐसे एज ए कृष्ण भक्त, एक चीज तो मुझे वाकई समझ में आ गई कि कृष्ण की असली भक्ति तो केवल और केवल उनका प्रचार है, उसके अलावा आप भक्ति में और कुछ कर ही नहीं सकते। तो ये चीज थोड़ी थोड़ी समझ में आ चुकी है कि हाँ, कि कोई कहता है कि मैं खाना खिला दूं किसी को या कुछ कर दूं, वो कृष्ण भक्ति तब तक नहीं कहलाएगी जब तक आप कृष्ण का प्रचार नहीं करेंगे। एक तो सुबह शाम, ये मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ, जो मेरे को समझ में आया अभी तक वो ये कि एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है भगवान का नाम, जो आपको निरंतर जपते रहना है। दूसरी चीज ये कि आप भक्ति का मतलब भगवान के लिए अगर कुछ कार्य कर रहे हैं तो केवल एक ही कार्य है, वो है उनका प्रचार। इसके अलावा उनके लिए तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं आप, सब कुछ अपनी संतुष्टि के लिए कर रहे हैं, मतलब इनडायरेक्टली और किसी ना किसी वजह से। तो मंत्र जाप और प्रभु का मतलब प्रचार। देखिए, प्रचार भी बिल्कुल सही आपने कहा प्रभु। प्रचार करना कीर्तनम है, कीर्तनम अर्थात प्रचार, दूसरा अंग। लेकिन कीर्तनम तक पहुंचने से पहले श्रवण, अपने को सॉलिड कर लेना पहले, क्योंकि अगर ऐसे बहुत से व्यक्ति आपको प्रचार के क्षेत्र में मिलेंगे जो आपको ही डगमगाने की काबिलियत रखते हैं, और उसको एडमिट करना चाहिए हमें। हाँ बिल्कुल होंगे, क्योंकि ये ऐसा अनुभव होता है जीवन में कि किसी को प्रचार करने जाएंगे तो कोई नहीं सुनेगा आपकी प्रभु, कोई जब तक नहीं सुनेगा जब तक आपको खुद आपका ज्ञान परिपक्व अवस्था में नहीं है, तब तक आपको तब उसके लिए श्रवण जरूरी है। हाँ, उस स्टेज तक पहुंचने के लिए मतलब खुद को पूरा उसमें उतारना जरूरी है, तभी आप किसी को प्रचार भी कर सकते हैं, अदरवाइज सुनेगा नहीं, उसको नहीं कर पाएंगे वो। क्योंकि हाँ, बस ये उतारने के लिए उसमें
खाली श्रवण करना, भगवान के बारे में चिंतन करना, हम्म, उस भगवान के टेस्ट केस को समझना। भगवान क्यों है? भगवान इसलिए नहीं है क्योंकि वो ताकतवर है, शक्तिशाली। भगवान इसलिए कि परम दयालु पिता, उनकी कृपा से सारा कुछ चल रहा है। इसको रियलाइज करना खुद। मैं रोज सुबह उठ रहा हूँ, तो मेरा मस्तिष्क अपना काम कर रहा है, मेरा हृदय काम कर रहा है। हृदय की अपना एक डिजाइनिंग है जो उसको काम करा रही है, माइंड की अपनी डिजाइनिंग है। ये किसने बनाया? इतने प्लान। कल हम भागवत पढ़ रहे थे, मैं अपनी माता को सुना रहा था भागवतम, तो उसे बहुत अच्छा श्रीला प्रभुपाद जी ने वर्णन किया। हम देखते हैं आसमान में, तो हमें, या पिक्चर में देखते हैं तो कितने सारे सैटेलाइट्स स्पेस में है, और सैटेलाइट्स रिमोटली मैनेज कर रहा है इंसान बैठ के नीचे जमीन पे। सैटेलाइट ऊपर से सिग्नल्स भेज रहे हैं, डायरेक्शन भेज रहे हैं, और हम लोग उसको यूज अपने अपने पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। दिमाग कितना देखो इंसान का कि सैटेलाइट ऊपर भेज के ये सब कर पा रहा है वो। और उसका दिमाग कितना तेज होगा जिसने ऐसा दिमाग बनाया कि जो कि ऐसी सैटेलाइट बना दी। तो उस व्यक्ति को तो हम भूल जाते हैं किसी भी क्षेत्र में जिसने ऐसे दिमाग, हम उसको नोबेल प्राइज दे देते हैं जिसने की सैटेलाइट बनाई। कितनी बड़ी विडंबना है देखिए। ऐसी अनगिनत सैटेलाइट श्रीमद् भागवत वर्णन करती है। राई के बोरे में जितने दाने होते हैं उतने हमारी यूनिवर्सेस हैं, गैलेक्सीज हैं, प्लैनेट्स हैं जो हवा में तैर रहे हैं ऊपर, और रिमोटली मैनेज कर रहे हैं भगवान खाली अपनी इच्छा शक्ति से। कितना विलक्षण दिमाग, मस्तिष्क। हम उस राई के भरे हुए बोरों के किसी एक राई के दाने, जो कि एक यूनिवर्स रिप्रेजेंट करता है, उस यूनिवर्स के किसी एक सौर मंडल के एक ग्रह जिसका नाम पृथ्वी है, उसमें एक शहर के एक छोटे से कोने में, एक छोटे से घर के अंदर बैठे हुए। ये हमारी स्थिति है। और इस समय एट प्रेजेंट, और इस स्थिति में हम ईगोइस्टिकली सोचते हैं कि मैं ही सर्वे सर्वा, मैं करूंगा तो होगा, मैं करूंगा तो संसार चलेगा, मैं करूंगा तो मेरा परिवार सुखी रहेगा, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। तो चाहे छल हो, चाहे कपट हो, चाहे दम हो, चाहे अभिमान हो, कैसे भी करके मुझे अपना पर्पस सॉल्व करना है। तो वो 4 प्रकार के व्यक्तियों की श्रेणी में इंसान घुस जाता है, या रजो तमोगुण में चला जाता है मूर्खतावश, क्योंकि अपनी स्थिति भूल चुका है व्यक्ति। इस स्थिति को हमें हमेशा याद रखना है। मेरी एक्चुअल पोजीशन इस समय क्या है? एट दिस राइट मोमेंट आई एम जस्ट लाइक सिटिंग इनसाइड ए मस्टर्ड सीड। और वो एक मस्टर्ड सीड अनगिनत मस्टर्ड सीड की कंपैरिजन में कोई वैल्यू नहीं रखता जिसके अंदर मैं बैठा हूं इस समय। और उन तमाम मस्टर्ड सीड को अपने मस्तक पे धारण किए हुए हैं शेष रूप में भगवान कृष्ण, शेषनाग के रूप में। कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन या कॉस्मिक वैदिक साइकोलॉजी इंसाइक्लोपीडिया जो अगर आप पढ़ेंगे तो ये पूरी डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। और TOVP जो प्रोजेक्ट आ रहा है वेस्ट बंगाल में, उसमें एक प्रेजेंटेशन एक तरह से दिखाया भी गया है। तो उसका यूट्यूब पे बहुत सारे उपलब्ध हैं, कैसे हमारा जो गैलेक्सी इतनी छोटी रह गई। तो खैर आपकी बात वापस आते हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा प्रभु कि हम सिर्फ क्या कर सकते हैं। हमने अभी तक जो कर पाए हैं वो भगवान की कृपा से ही कर पाए। भगवान की कृपा अगर नहीं होती, भगवान अगर हमारी सांसें हमारी नाक के नीचे कांस्टेंट सप्लाई ऑक्सीजन की नहीं रही होती, तो क्या हम आज इस पोजीशन पर होते जिस पोजीशन में आज हम बैठे हुए हैं? क्या हमारा मस्तिष्क जो आइडियाज लेके आ रहा है, जो मैं जिन आइडियाज पर मुझे गर्व होता है, जिन आइडियाज की वजह से मेरा मैनेजर मुझसे खुश है, जिन आइडियाज की वजह से मेरा प्रमोशन हो रहा है, ये आइडियाज क्या मैं पैदा कर रहा हूँ? इस बात को मनन करके आप देखेंगे प्रभु, तो आपको लगेगा कि मैं आज जिस पोजीशन में पहुंचा हूं, या जो मेरी एक्चुअल पोजीशन है, इट्स 100% बिकॉज ऑफ कृष्णा। और मैं सिर्फ क्या कर सकता हूं उनके लिए? उनका प्रचार पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से। मुझे रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए। मैं दूसरों को जागृत कर सकता हूँ, और प्रचार करने के लिए मुझे अपने को सॉलिड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिनको मैं प्रचार करूंगा वो बहुत स्ट्रांग है अपने फिलॉसफी में। तो पहले खुद मैं कीचड़ से बाहर होकर एक फिक्स ग्राउंड पे खड़ा हो जाऊं, ताकि अगर मैं खुद कीचड़ में खड़ा हूं तो किसी को कीचड़ से बाहर नहीं निकाल पाऊंगा। खुद मुझे दलदल से बाहर निकल के एक सॉलिड जमीन पे पहले खड़ा होना है। उसके लिए मुझे श्रवण करना है, नियमित रूप से भगवान का श्रवण करना है, क्योंकि उनकी कृपा से सब कुछ चल रहा है। उनकी कृपा से मेरा परिवार चल रहा है। क्योंकि मैं जब सो जाता हूँ तब मेरे परिवार को कौन देख रहा है? मेरा घर लॉक है कि नहीं,
मेरा मेरा समाज, मेरा बैंक, मेरे प्रॉपर्टी सेफ है कि नहीं, हु इज मॉनिटरिंग दैट? मैं खुद सेफ हूं कि नहीं जब मैं सो रहा हूं? तो जो शक्ति मेरा निरंतर 24 घंटे मेरे को एक एक स्टेबिलिटी प्रदान किए हुए है, उसको वो कृष्ण है भगवत गीता के अनुसार। तो मेरा क्या कर्तव्य बनता है उनके 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 प्रति? वो जिस व्यक्ति के मन में जब जागृत हो जाता है प्रभु, तो वो भक्त बन जाता है और वो पूर्ण श्रद्धा से फिर वो लग जाता है। फिर उसे नहीं लगता कि अरे मैं 2 घंटे, मेरे पास 2 घंटे ही बच रहे हैं, अपने लेके नहीं बच रहे। वो फिर प्रचार करता है प्रभु दबा के। और इसलिए हम देख रहे हैं इस्कॉन में प्रचार है, क्योंकि इस्कॉन का एक-एक व्यक्ति कोई माइन्यूट टर्म चीज़ सिखाई गई, क्योंकि ये ज्ञान कैसे आया? ये ज्ञान आया गुरु परंपरा से। जैसा हमारे गुरु आचार्यों ने सीखा, वैसा अपने शिष्यों को सिखाते गए। तो आज वही गुरु परंपरा सिस्टम के माध्यम से व्यक्ति सीख रहे हैं कि हमारा हमारा जीवन की असल सफलता कब है? कब है? जब निष्काम कर्म भाव से हम भगवान की सेवा करें, जिनकी कृपा से हमारा जीवन चल रहा है। दिस इज ए वे ऑफ ग्रेटिट्यूड, पेइंग ग्रेटिट्यूड टू कृष्णा बैक। और हम क्या दे सकते हैं भगवान कृष्ण को? हमारी काबिलियत ही क्या है देने की? बताइए आप। क्या आपका खाना खाने भगवान आएंगे? बताइए। एक शाक सब्जी सूखी में अनंत कोटि लक्ष्मियां उनकी सेवा कर रही हैं। बिल्कुल राइट? प्रभु, मैं आई टोटली एग्री, दैट्स व्हाई टोटली एग्री ऑन दिस पॉइंट। इसीलिए बस एक ही समझ में आई बात कि उनका नाम जप सकते हो और बिल्कुल प्रभु। मन में जप सकते हो और मुंह से बोल सकते हो, वही एक प्रचार हो गया। अगर आप मुंह से भगवान का नाम जप रहे हैं और आवाज तेज है आपकी, तो प्रचार ही है वो। आप भले बिल्कुल कन्विंस प्रभु। ना कर रहे हो, लेकिन आप जितने एनवायरमेंट लोगों में के भगवान। जितने लोगों के कान में आपका दिया हुआ नाम पहुंचेगा, उनका कल्याण हो जाएगा। वो बीज रूप में नाम स्थापित हो जाएगा। इसे जोर जोर से नाम कीर्तन करें। कोई नहीं तो कीट पतंग जो घर में आपके हैं, आप जोर जोर से कीर्तन गा रहे हैं, जो कीड़े मकोड़े घर में रेंग रहे हैं, उनके कानों में पड़ेगा वो हरिनाम कीर्तन। तो अगला जीवन उनका सिद्ध हो गया। कितने अनजाने में अज्ञात सुकृति प्रदान कर रहे हैं आप। हरिनाम की तो आप वैल्यू गाने बैठे तो आप सोच भी नहीं पाएंगे। शास्त्रों ने शेषनाग जी तो वर्णन करते हैं कि मेरे सहस्त्र मुख है, मुझे सहस्त्र और देती ताकि मैं इस नाम के गुण को मैं प्रदर्शित कर सकूं कि है क्या ये इतना इतना दिव्य नाम। अनजाने में ही अज्ञात सुकृतियां बांट रहा है नाम। कितने कीड़ों के उत्थान हो, कितने बैक्टीरिया जो दिख भी नहीं रहे। आप घर में चैंटिंग कर रहे हैं जोर जोर से, आप कितने को लो आपने कल्याण कर दिया, कितने जीवों का कल्याण हो गया। आप समय और आपको श्रेय मिल गया। और वही चीज देखिए जो नगर संकीर्तन होता है, इसका नगर संकीर्तन जो इस्कॉन कीर्तन करता है भारत का उद्देश्य यही है बस एकमात्र, कि लोगों को नचाएं और लोगों को सुनाए, एटलीस्ट सुन लें बस। क्योंकि शास्त्र वर्णन करता है जिसने सुन लिया भर, उसके मन में बीज रोपण हो गया। अब इस जन्म नहीं तो अगले जन्म, अगले कभी ना कभी तो बीज का अंकुर फूटेगा ही फूटेगा। बीज बोना है बस, हमारा काम बीज बोना है, हमारा काम डन। अब वो बीज का अंकुर कब बनता है, कब भगवान उसको गुरु से टकराते हैं, कोई गुरु उनको मिलता है, कोई पथ प्रदर्शक सहायक मिलता है, ये उसके कर्म के अनुसार उसको मिलेगा। लेकिन बीजारोपण होना बहुत जरूरी है। इसलिए नगर संकीर्तन होता है या रथ यात्रा ऑर्गेनाइज होती है, पब्लिक पब्लिक स्ट्रीट कीर्तन होते हैं। क्यों? क्योंकि जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग सुने उसको और हरिनाम कीर्तन करें और कीर्तन करके अपना लाभ उठाएं। बहुत अच्छा पॉइंट आपने पकड़ा प्रभु, थैंक यू। और श्रवण करना भी बहुत जरूरी है। श्रवण का भी जैसे हमने योगदान दिया, कभी आपको आप लोग समय बना लें, आधा घंटा 15 मिनट अपना भगवान के कथा जरूर सुननी है, ताकि आपका खुद का जो भगवान के प्रति जो ज्ञान है वो मजबूत हो जाए, फिर कोई डगमगा ना सके आप। वरना कल को आपको आपके सामने कोई भी चैलेंज कर सकता है। अरे भगवान ने 16,108 रानी शादी करी तो रसिया किस्म के व्यक्ति थे। जैसे ऑफिस में हमें बोलते थे पहले लोग, तुम किसकी बात कर, वो तो उनका तो कैरेक्टर डाउटफुल था। आपने ही नीरज प्रभु जी को लेंगे भेजा था, नन वाला एक इतना अच्छा एग्जाम्पल देखिए। एक मैं आप सबको उस कथा से समाप्त करूंगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जो नीरज प्रभु जी ने मुझे भेजा था कुछ दिन पहले। उसमें एक क्रिश्चियन नन ने कुछ ने केस कर दिया था इस्कॉन पे कि दे आर फॉलोइंग कृष्णा हु हैज मैरिड 16,100 वाइफ्स, 8 वाइफ्स, और क्या कैरेक्टर, तो सभी लोग कैरेक्टरलेस हो जाएंगे वो। तो ऐसे कुछ था, ऐसा केस हुआ। तो जो पैरवी करने आए वो कृष्ण भक्त थे, वकील भगवान कृष्ण की तरफ से। तो उन्होंने ये बोला कि जो जो आप नन्स बनते हैं या जो आप क्रिश्चियनिटी अपनाते हैं, तो आप क्या ओथ लेते हैं, क्या प्रॉमिस लेते हैं उसमें। तो उसमें कुछ था ऐसा, मेरे ख्याल से मुझे निकाल के देखना पड़ेगा एक बार।
तो उन्होंने उसका जवाब दिया था। तो लेट मी चेक इफ आई स्टिल हैव दैट मैसेज। तो भटकाने वाले लोग जो हैं उन्होंने हर तरीके से प्रयास किया है भटकाने का। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, वो था, वो बड़ा एक्चुअली वो इसलिए था क्योंकि किसी क्रिश्चियन ने वो केस किया था और वो किसी और चीज का हवाला देके कर रहे थे। तो उन्होंने कहा जो नन जो होती है वो यीशु को अपना पति मान के ही पूरा जीवन गुजार देती हैं और वो इसीलिए किसी और से विवाह नहीं करती। तो जब उन्होंने काउंटर दिया कि अगर आप, क्योंकि ये तो अभी भी प्रथा चलती आ रही है और जिस प्रकार से भगवान कृष्ण को उसमें कोई पति नहीं, वो तो किसी मित्र में, पति में, भगवान में, जिस किसी रूप में आप उसको भजना चाहें भज सकते हैं। तो आप उसको क्या कहेंगे? तो वो काउंटर स्टेटमेंट था जिसकी वजह से उनको केस जो है कैंसिल करना पड़ा, बिकॉज ओरिजिन था उसका क्रिश्चियन पीपल का, क्योंकि ऐसा होता है, हर धर्म के लोग हैं। तो उन्होंने इसीलिए इसको काउंटर करने की कोशिश की, बट ये काउंटर रिस्पॉन्स जो था इस वजह से उन्होंने केस रद्द करना पड़ा कि नहीं, ये कोई आधार नहीं है किसी भी को ऐसा मतलब घोषित करने का। जैसे उन्होंने भगवान ये कृष्ण बोला को था कि उन्होंने बोला कि भगवान कृष्ण ने 16,000 गोपियों से शादी कर ली, तो ये एक तरह का एक अनैतिक व्यवहार रहा। तो उन्होंने हाँ, प्रश्न ये बोला कॉन्ट्रैक्ट में कि जब आप नन्स बनते हैं तो आप क्या ओथ लेते हैं? तो आप ये ओथ लेते हैं, तो उन्होंने बोला हम ओथ लेते हैं कि जीसस हमारे पति हैं। हाँ, तो उन्होंने काउंटर में बोला कि जीसस अगर कृष्ण ने तो खाली 16,000 गोपियों से शादी करी थी, तो अगर इतनी सारी नन्स बन रही हैं, इतने नन्स आ रही हैं, तो सभी के पति जीसस अगर है, तो कौन बड़ा एलिगेशन हुआ? किसके ऊपर एलिगेशन ज्यादा लगाएगी? तो 1 मिलियन उनका स्टेटमेंट लिखी, द ओनली एलिगेशन ऑन लॉर्ड कृष्णा इज दैट ही हैड मैरिड 16,000 गोपीज। खाली एलिगेशन क्या है? कृष्ण ने 16,000 गोपी शादी की। But there are more than 1 million nuns in the world who has taken an oath that they have married Jesus Christ. तो 1 मिलियन नन्स ने शादी कर ली जीसस क्राइस्ट से, या फिर तो ये किस प्रकार के व्यक्ति संवाद करते हैं? जिनको जो भौतिक ग्राउंड पर होते हैं, जो मर्म को नहीं समझे, तो उनके लिए थोड़ा श्रवण करना बहुत जरूरी है, जो जवाब दे सके ऐसे लोगों को तरीके उन्हीं की भाषा में, तो वो चीज जरूरी है। तो खैर उत्तर ले जाना उद्देश्य नहीं था, सभी हमारे लिए रिस्पेक्टफुल हैं, लेकिन इस प्रकार के व्यक्ति भी आते हैं प्रचार के दौरान जो कि कंट्रोवर्सी करते हैं। गिरीश प्रभु जी का हैंड रेज हो रहा है। गिरीश प्रभु जी, कोई प्रश्न आपका है क्या? प्रभु जी, बस ये देना था इन एडिशन आपके डिस्कशन पे कि यस, नॉलेज होना बहुत जरूरी है फॉर गीता ज्ञान, तभी आप सामने वाले को या किसी थर्ड पर्सन को कन्विंस कर सकते हैं। अदरवाइज आप जैसे कोई भी प्रचार करते हैं करें। दैट्स व्हाई आई थिंक इस्कॉन में हमेशा ये आई थिंक शिक्षा दी जाती है कि जब तक आपका नॉलेज सफिशिएंट नहीं है, आप मतलब प्रचार करें बट किसी के साथ में रह के करें, ताकि आप जो क्वेश्चंस हैं आप आंसर दे पाए। क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि ऐसा बहुत बार होता है कि जो भी हैं डिवोटीज हैं करेक्ट, जैसे मैं हूँ या कोई और डिवोटीज हैं, इनको लेस नॉलेज है, समटाइम्स इट बिकम्स अ डिबेटेबल टॉपिक ऐसा, तो वो कन्विंस करने के लिए बहुत ज्ञान की जरूरत है। मतलब यही है कि थोड़ा सा आप श्रवण पे ध्यान देंगे तो आराम से कीर्तन भी आराम से होगा, फिर आप अपना प्रचार कर सकते हैं। श्रवण का हैबिट बना लें आप। एक जैसे हमने एक चार्ट बना सकते हैं, उसमें चार्ट पे लिख लिया कि डेट वाइज आज आधा घंटा श्रवण हो गया कि नहीं हो गया, टिक कर दिया। आज कीर्तन हुआ कि नहीं हुआ, टिक कर दिया। इस तरीके से नाम जप हुआ कि नहीं हुआ, तो ऐसे लिस्ट, चेकलिस्ट तरह से यू कैन प्रैक्टिस। पीपल करते हैं ऐसे, चेकलिस्ट बनाते हैं। ठीक है प्रभु, आपका एक प्रश्न और था कि रथ यात्रा, तो रथ यात्रा 9 जुलाई का डेट अभी तय हुआ है तो सेंट लुइस में, और क्रीफ कोर लेक जैसे मैंने बताया आपको वही वेन्यू है। तो आज संडे से रथ यात्रा की मीटिंग्स जो मंदिर में होंगी, ऑर्गेनाइज सेवा नियुक्त हो की जाएगी। तो उसका वो आज से प्रारंभ हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली मैं थोड़ा तबीयत की वजह से घर में भी सबको थोड़ा सा भी आज खांसी और वो है, तो हम लोग नहीं जा पाएंगे। लेकिन अगर आपको मौका लगे तो आज आप मंदिर जाएं, बहुत अच्छा मौका है। और रथ यात्रा का कोई अगर आपको लगता है कि आप सेवा कर सकते हैं किसी प्रकार की, बहुत सारी सेवाएं, भगवान जगन्नाथ बाहर निकल रहे हैं, तो अनगिनत सेवाएं हैं।
पंडाल सेवा है, किसी को गेस्ट रिसीविंग सेवा मिलती है, किसी को कोई सेवा है, तो कोई भी सेवा भगवान के लिए, भगवान का फंक्शन है, तो भगवान के फंक्शन में भगवान के परिवार का हिस्सा बन के आप कोई भी सेवा पकड़ सकते हैं। मंदिर जाके बोल सकते हैं मंदिर प्रबंधक को या कुछ भी कि मैं सेवा में योगदान देना चाहता हूँ या देना चाहती हूँ, मैं यात्रा जो होने जा रही है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन ही कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, बुक ले ली, बुक डिस्ट्रीब्यूशन होती है रथ के साथ साथ, लोगों को जो सामने से लोग आ रहे हैं अनजान को बुक डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ऐसे अनगिनत सेवाएं हैं होती हैं। तो और you can if you are interested and have time, तो डेफिनेटली इट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि हम भगवान की कृपा पात्र बने। सैटरडे है तो इट्स विल बी ए नाइस डे। और या सो दैट इज द इंफॉर्मेशन सो फार प्रभु जी मेरे पास अभी जो है। बाकी आज की मीटिंग तो शायद मुझे लग नहीं रहा मैं ज्वाइन कर पाऊंगा, लेकिन वैसे कुछ मुझे अगर फीडबैक मिलता है देन आई विल लेट यू नो। श्योर प्रभु जी, मैं ड्रॉप ऑफ कर रहा हूँ, मेरे को निकलने का है। ओके प्रभु जी, ओके हरे। ठीक है जी, आज 11 ही बजा लिया आज तो पूरा, क्षमा चाहते हैं थोड़ा सा लेकिन टॉपिक ऐसा है तो उसमें थोड़ा चल जाता है। तो कोई और प्रश्न है किसी का अभी और, या कथा को ही विराम करते हैं आज? चलिए, और कोई प्रश्न नहीं तो आप सभी का बहुत बहुत